वंडन शिफावा वेखो आप यीशु आया है। वंडन शिफावा वेखो आप यीशु आया है। हाथों को उठाओ खुदा की ओर, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर जिसने मुझे और आपको चुना ताकि हमारे पास अच्छा जीवन हो। वो अच्छा जीवन उसके पास है। अगर मैं बाइबल का एक वचन पढ़ूं, सबो उपदेशक उसका 11 अध्याय उसकी 4 में ऐसे लिखा है, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो तू सब कुछ कर सकता है। आमीन। ऊंचा बरकत आपकी। खुदावंत का कलाम कहता है, जो इंसान वायु को, हवा को देखता है, पौन को देखता है, वो अपनी जमीन में बीज नहीं बोता, इस डर से बारिश आएगी क्या होगा। और वचन में लिखा, जो बादलों को देखता रहेगा वह कटनी ना काटेगा। और बाइबल कहती है, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां, बच्चा जब पैदा होता है वो हड्डियां कैसे बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ कर सकता है। आमीन। ऊंचा। वचन कहता, ना हवा कब कैसे आती तू नहीं जानता उसका मार्ग। गर्भवती के पेट में जब बच्चा पैदा होता है उसकी हड्डियां बढ़ती है, उसकी नॉलेज तुम्हें नहीं है, खुदा को है। इसी तरह से उस काम को तुम नहीं जानते और परमेश्वर के काम को भी तुम नहीं जानते, वो कैसे कब करेगा।
इसीलिए शे में लिखा, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, वह ये या वह या दोनों के अच्छे निकलेंगे। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं ये मंथ हीलिंग मीटिंग है? ऐसे परमेश्वर के आत्मा ने कहा गया था ये पूरा मंथ हीलिंग मीटिंग होगी। और कितने लोग इस विश्वास में हैं कि ये हीलिंग मीटिंग है, आज आने वाली भी हीलिंग मीटिंग है। हो सकता है कि आज वो लोग जो हालात के कारण, एक बारिश के कारण ना आए हो, उन्हीं की हीलिंग होनी हो, उन्हीं की डिलीवरेंस होनी हो। हालेलुया। क्योंकि जो आए हैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है आपका विश्वास। लेकिन जिन्हें परमेश्वर छूना चाहता था, जिन्हें आज चंगा करना चाहता था, उन्होंने अपना बीज एक हालात को देखकर आज नहीं बोया, अपनी संगति में आने वाला बीज। संगति में पहुंचना ये भी एक बीज है, इस विषय को भी बीज कहते हैं। हालात को देखकर उन्होंने नहीं बोया। हाथों को उठाओ, गाओ, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। मौजज़े कितने लोग तैयार हैं कि परमेश्वर आज मुझे छूने वाला है, खुदा मेरी जिंदगी में काम करने वाला है। कितने लोग इस, क्योंकि जब तक तुम तैयारी से नहीं आते तुम काम को नहीं देख पाती। जब भी तुमने खुदा के घर में आना है, उसकी हजूरी में आना है, उससे पहले तुम्हें प्रे में रहना होगा। शाम को मॉर्निंग उठकर कि परमेश्वर मैं आज तेरे चरणों में आ रहा हूं, तेरी ग्रेस, तेरी पावर, तेरे दास के मुंह से निकले वचन जो तेरे होंगे मेरे लिए, वो आज मुझे बरकत देंगे, आज वो मुझे छुड़ाएंगे, आज मेरी हीलिंग होगी, आज मेरी डिलीवरेंस होगी। अगर ऐसे आए हैं जो लोग इस तरह से आए हैं, खुदाबंद उन्हें छूने जा रहा है। खुदाबंद Yes. छूने से Yes. बड़े बड़े काम होते हैं। इस वर्ष में खुदा की महिमा करो। बड़े बड़े काम होते हैं। खुदाबंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदाबंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदाबंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदाबंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम यस, वो छूने जा रहा है तुम्हें। खुदाबंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। वो आपकी जिंदगी में काम करने जा रहा है। तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। मौजज़े 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 भर जाओ आत्मा से, भर जाओ सामर से। उसकी सामर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। मौजज़े 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 वंदन शिपमा में को आप यीशु आया है। वंदन शिपमा में को आप यीशु आया है। मौजज़े 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 सबके मौजज़े 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 सब अपने हाथ को उठाए। हाँ, रूह पाक खुदा दाज सबन शूर यस, चंगे हो जाओ, हील हो जाओ, छूट जाओ अपनी बीमारियों से। छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। मौजज़े मौजज़े उसकी जीवन शक्ति तुम्हारे अंदर आज काम कर रही है। चंगे हो जाओ, हील हो जाओ।
मोज़ेज़े 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 जला 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 मोज़ेज़े 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 खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। सबे हाँ खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता सबको शिफा, तू ही है देता सबको शिफा, लंगड़े जलाए तू, मुर्दे जलाए तू देता है जीवन नया। लंगड़े जलाए तू, मुर्दे जलाए तू देता है जीवन नया। तुम्हारी हीलिंग हो रही है आज, तुम छूट रहे हो, तुम हील हो रहे हो यीशु नाम से। सामर्थी खुदा तेरा हाथ रहा तेरा करता है, सबे बड़े बड़े काम करता है, सामर्थी खुदा तेरा सब अपने हाथों को उठाए क्योंकि सचमुच आज वो आपको छूने जा रहा है। और वो बड़ी सामर्थ्य पे आ रही है। हाँ, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। चंगे हो जाओ, हील हो जाओ, छूट जाओ गंदी आत्माओं से। खुदावन तेरे छूने से रेडी हो जाओ, उसकी जीवन शक्ति आज आपको छुड़ा रही है। उसकी सामर 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 जो वर्ड खुदाबंद ने आपको दिया कि ये मंथ हीलिंग मीटिंग होगा, डिलीवरेंस मीटिंग होगा। आपकी जिंदगी में जो भी आज हालात है, जो कोई भी आपके शरीर में रोग है, उसको खुदा दूर कर रहा है, अपनी सामर से दूर कर रहा है, तुम्हें हील कर रहा है, तुम्हें चंगा कर रहा है। मुंह खोलो और धन्यवाद करो और अपने हाथों को ऐसे हिलाओ, आंखें खोल कर देखो ऐसे। रेडी हो जाओ उसकी सामर्थ्य को ग्रहण करने के लिए, रेडी हो जाओ उसकी पावर से चंगा होने के लिए, रेडी हो जाओ उसकी जीव शक्ति से हील होने के लिए। रिसीव करो उस पावर को जो आज खुदाबंद की तुम्हारे ऊपर बरस रही है। वो पावर बरस रही है, वो सामर्थ्य तुम्हारे शरीर में काम कर रही है। तुम्हारे सालों से शरीर में कोई रोग है, रीढ़ की हड्डी का, घुटनों का, कंधों पर, सर्वाइकल, टांगों का दर्द, टांगों की कोई नस ब्लॉक, कोई कूल्हे की नस ब्लॉक, आंख के रोग, सर्वाइकल के रोग, माइग्रेन, स्ट्रेस, डिप्रेशन या दुष्ट आत्मा का गंदा प्रभाव या गंदे सपने, गंदे थॉट्स, तो खुदा की सामर्थ आज तुम्हें छुड़ाने जा रही है। रिसीव करो इस पावर को, मैं रिलीज करता हूं तुम्हारे ऊपर। रिसीव करो ऊंचा, रिसीव करो इस सामर्थ को तुम्हारे ऊपर रिलीज कर रहा हूं। चंगे हो जाओ इस सामर्थ से जो मैं रिलीज कर रहा हूं। हील हो जाओ, गंदी आत्मा बाहर आ जाओ, व्यभिचार की आत्माओं, दुष्ट आत्माओं, छोड़ो इनका जीवन, निकलो 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 बाहर। शट 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 शट। चंगे हो जाओ, छूट जाओ अपनी बीमारियों से, आजाद हो जाओ। रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो इस पावर को। लब्रो सोखनमा बाबा, लब्रो सेकनमा बेबे, उसकी जीवन शक्ति तुम्हें चंगा कर रही है। अब ध्यान दो, क्या करते हैं आप लोग? ट्यूनिंग साथ रखो, अलग हो जाओगे तो टूट जाऊंगा मैं अपनी प्रार्थना में।
कुछ भी ना करो, बस मैच रखो, चाहे उतना ही रखो। बीच में बोलने से गड़बड़ होती है मेरे। रोशक न बाबा लुब्रो सोको न बाबा लुब्रो सेके न बाबा बेबी। उसकी जीव शक्ति 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 इसी वक्त तुम्हें हील कर रही है, तुम्हें हील कर रही है, तुम्हें चंगा कर रही है, तुम्हें चंगा कर रही है। टच 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 टच। छूट जाओ अपनी बीमारियों से, छूट जाओ दुष्ट आत्माओं से, छूट जाओ गंदी आत्माओं से, नशे की आत्माओं से, व्यभिचार की आत्माओं से, क्लेश की आत्माओं से। हर वो शैतान जो तुम्हारे घर में, परिवार में, बिजनेस में काम कर रहा था, जादू टोने का शैतान, खिलाया पिलाया शैतान जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर में काम कर रहा था, उल्टियों से बाहर आ जाए, उल्टियों से बाहर, खाया पिलाया बाहर, जादू टोना बाहर, खिलाया पिलाया बाहर बाहर। शट शट। हील हो जाओ, आजाद हो जाओ अपनी बीमारियों से। ये डिलीवरेंस का टाइम है, ये छुटकारे का टाइम है। अपने मन को बनाकर रखो, अपने मन को बनाओ परमेश्वर की और उसकी सामर्थ की। और इसी वक्त घुटने हील हो रहे हैं आपके, घुटनों का गैप, घुटनों की ग्रीस यीशु के नाम से वो वापस आपके घुटनों में आ रही है और गैप जा रहा है। तुम घुटनों से आजाद हो रहे हो, घुटनों की बीमारियों से। बंद वेन्स खुल रही है, ब्रेन की, टांगों की, पेट की, आंख की, कोई भी बंद वेन्स यीशु के सामर्थी नाम से खुल रही है, यीशु के सामर्थी नाम से खुल रही है। ब्रेन ट्यूमर, किसी भी प्रकार का ट्यूमर जो आपकी बॉडी में बना हो, इसी वक्त वो सामर्थ से, वो जी उठने की सामर्थ से, वो डुनामस सामर्थ से, वो डुनामस सामर्थ से, वो बड़ी पावर से इसी वक्त आपका हर ट्यूमर जो आपकी बॉडी में बना है, आंख में, ब्रेन में, पीठ में, कहीं भी गुप्त अंगों में, यीशु के सामर्थी नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थी नाम से आजाद हो जाओ। शट 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 शट। रिसीव करो इस बड़ी पावर को, रिसीव करो इस सामर्थ को। वर्शिप करने वाले बच्चे रिसीव करोगे, तुम बढ़ जाओगे, अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, आपकी जिंदगी को खुदा बढ़ाएगा। वॉलंटियर रिसीव करो, हर टीम, हर सेवा करने वाले रिसीव करो इस सामर्थ को जो आपके ऊपर आ रही है। टच, छूट जाओ अपनी बीमारियों से, आजाद हो जाओ अपनी बीमारियों से। आंखों के रोगों से आजाद हो जाओ, कान के रोगों से आजाद हो जाओ। बहरे सुने, अंधे देखें, आंखों की बीमारियां जाए, काला चिट्टा मोतिया जाए, आंखों में रोशनी आए। घुटनों के रोगी, गोटियां दे रोगी, घुटनों के रोगी हील हो जाए यीशु मसीह के नाम। आपके घुटने नए हो जाए, आपके कूले नए हो जाए, टूटी हड्डियां जुड़े, रीढ़ की हड्डी के रोग जाए, स्पाइन के रोग जाए, पीठ का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, आपकी नाड़ों में खींच पड़ती है, स्पाइन में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, छाती में दर्द है, हार्ट की प्रॉब्लम है, टीबी का रोग है, फेफड़ों का रोग है, हार्ट की ब्लॉकेज है, लीवर खराब है, लीवर डैमेज है, बवासीर है, काला पीलिया, पेट के रोग, डाइजेशन की प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का रोग जो आपकी बॉडी में बना, चंगे हो जाओ, छूट जाओ। हर ब्रांच में, जहां जहां ब्रांचेस लगी, लोग बैठे, सीरियस हो जाओ। वहां पर खुदा का आत्मा उन्हें हील कर रहा है। खुदा की सामर्थ यहां से मेरे और आपके बीच में खुदा का आत्मा है, और बाइबल कहती है यहां आत्मा है, वहां आजादी है। खुदावंद ने मुझे खड़ा किया है, उसने अपॉइंट किया है, मैं परमेश्वर की ओर से बोलूं। बाइबल कहता है जब मूसा को अपॉइंट किया, वो परमेश्वर की ओर से बोलता था, वो जीतते थे, वो हील होते थे, वो आगे बढ़ते थे, वो बचते थे, उनका भला होता था। आज खुदावंद ने मुझे खड़ा किया आपके लिए, इसीलिए ताकि तुम चंगे हो जाओ, अपनी गवाही से आओ, हील हो जाओ, छूट जाओ, चंगे हो जाओ। हर सिकनेस से, हर डिप्रेशन के आत्मा से, हर स्ट्रेस से, माइग्रेन से, बच्चेदानी की गांठें, रिसौलियां, बहनों के पीरियड्स की प्रॉब्लम, ब्रेस्ट की गांठें, भाइयों के गुप्त रोग, गुप्त अंगों की शर्मिंदगी, खुदावंद की सामर्थ आज तुम्हारे घर को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हें साफ कर रही है, साफ कर रही है। चंगे हो जाओ, हील हो जाओ, छूट जाओ।
हर प्रकार की मेंटली प्रॉब्लम जाए, हर प्रकार का जादू टोना आपके कारोबार के ऊपर, आपके ऊपर हर तरह का वो हालात जो आपकी जिंदगी में बना, छूट जाओ यीशु मसीह के नाम। हील जाओ, चंगे जाओ, छूट जाओ, हील जाओ। शट 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 शट, हील जाओ। समर 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 समर, उसकी जीवन समर तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है। रिसीव करो, रिसीव करो। बड़ा 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 बड़ा, ऊंचा 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 वाला, यस यस यस, आमीन आमीन, ऊंचा ऊंचा। समर समर समर, पावर, गॉड्स पावर, गॉड्स पावर। छूट जाओ, छूट जाओ, बड़े रोगों से छूट जाओ, पैरालाइज से छूट जाओ, व्हील चेयर से छूट जाओ, वॉकर छूट जाए, डंडे छूट जाए। उठो, चलो, जो नहीं होता वो करो यीशु के सामर्थी नाम से, नाम से नाम से नाम से नाम से। छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ उस सामर से, सामर से जो तुम्हारे ऊपर आ रही है। वो सामर तुम्हें चंगा कर रही है, वो सामर से तुम हील हो रहे हो, वो सामर से तुम आजाद हो रहे हो। हर ब्रांच में खुदा की सामर्थ काम कर रही है। हर ब्रांच में देखने वाले जो लोग हैं, बिहार, नेवादा में, चंडीगढ़, बद्दी, सिरसा, हरियाणा, मानसा, हर जगह पर खुदा का आत्मा काम कर रहा है। यीशु के सामर्थी नाम से पटियाला में काम कर रहा है, पटियाला में उसकी सामर्थ काम कर रही है। वहां पर लोग समाना में जो बैठे हैं, खुदाबंद की सामर्थ उन्हें छू रही है। तुम चंगे हो रहे हो, हील हो रहे हो, आजाद हो रहे हो, छूट रहे अपनी बीमारियों से। मैं कहता हूं बड़े से बड़ा रोग जो तुम्हारी जिंदगी में बना हुआ था, हाथों को उठाओ, बोलो यीशु नाम से वो खत्म है, बोलो यीशु नाम से वो खत्म है। बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से जो चंगाई है वो मेरे शरीर पर, मेरी बॉडी पर आ चुकी है, मेरे अंगों में आ चुकी है। परमेश्वर सच्चा है, उसका काम सच्चा है, यीशु की कुर्बानी सच्ची है, उसके कोड़े खाना मेरे लिए चंगाई है, वो चंगाई मेरे शरीर में है। इसी वक्त मैं हील हूं, इसी वक्त मैं हील हूं, इसी वक्त मैं गवाही से आ रहा हूं, मैं गवाही दे रहा हूं, मैं महिमा कर रहा हूं, मैं गवाही दे रहा हूं। ऊंचा ऊंचा बोल दे आओ, मैं गवाही दे रहा हूं, मैं गवाही दे रहा हूं। मेरे अंग हील हो चुके हैं, मेरा सर्वाइकल जो भी आपका रोग है बोलो ये खत्म है, बोलो खत्म है कैंसर, बोलो गवाही, मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, मैं हील हो चुका हूं। खुदा की सामर्थ बड़ी है, लंगड़े चलते, अंधे देखते, गूंगे बोलते, मुर्दे जिंदा होते। बाइबल पवित्र ग्रंथ सच्चा है, यीशु मसीह सच्चा है, वो सच्चा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। इतनी गवाहियां मैं यहाँ बंटी देख रहा हूं, वो गवाहियां प्रमाण है मेरे जीवन के लिए कि मैं हीलिंग लूंगा, मैं आजाद होऊंगा, मैं गवाही से आऊंगा। वो सामर्थ्य रिसीव करो जो तुम्हारे अंदर आ रही है। टच, ऊंचा टच, फ्री, बी फ्री। हर रोग से छूट जाओ, हर बीमारी से छूट जाओ, हर गंदी आत्मा से आजाद हो जाओ, हर स्ट्रेस से आजाद हो जाओ, हर शैतान के काम से आजाद हो जाओ, हर शैतानी बंधन से आजाद हो जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, हील हो जाओ। हर वो हालात जो तुम्हारी जिंदगी में बना है वो टूटे यीशु के सामर्थी नाम से, 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 टूटे यीशु के सामर्थी नाम से। चंगे हो जाओ, हील हो जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। उछलो 3 बार, उछलो खुदा की महिमा के लिए, बोलो मैं चंगा हो चुका हूं, मेरी गवाही बन चुकी, खुदाबंद मेरी गवाही बन चुकी है। चलो चलो चलो, जो नहीं हो रहा था चेक करो, देखो देखो, घुटनों के रोगी चेक करो, बैठकर चेक करो, रीढ़ की हड्डी के रोगी, डरना नहीं, एकदम से विश्वास करना है। धन्यवाद परमेश्वर, मैं गवाही दे रहा हूं क्योंकि ये हीलिंग मीटिंग है, ये हीलिंग मंथ है खुदावंद की ओर से जो कहा गया था, और ये हीलिंग होनी है। आपको डिलीवरेंस मिलनी है, आपको छुटकारा मिलना है, आपको चंगाइयां मिलनी है इस मंथ में, क्योंकि वचन पूरा होना है। अगर तुम तैयारी से आओगे तो पैरालाइज से छूट जाओगे, अगर तुम तैयारी से आओगे तो लास्ट स्टेज की कैंसर भी जाती रहेगी, अगर तुम तैयारी से आओगे जन्म के अंदर तो तुम देखोगे। सवाल है तुम्हारा तैयारी से आना, सवाल है तुम्हारा मन बनाकर आना, ध्यान देकर आना।
ऐसे नहीं बस आए उठे 10 12 11 12 1 जब दिल किया आए। नो, तैयारी से। अगर तैयारी से आए हो हाथों को उठाओ, उसका आत्मा छू रहा है। स्लो मोशन में गाओ। खुदावंद तेरे छूने से हाथों को हिलाओ। यस यस, अपने मुंह से गाओ। खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। गाइए गाइए, सब गाइए। खुदावंद तेरे छूने उसकी जीव शक्ति तुम्हारी हड्डियों तक आ चुकी है, तुम्हारे उन अंगों तक जो बीमार थे। खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। बताओ 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 क्या हुआ? हालेलुया। सुनो सुनो, इधर देखो। तुम हील हो चुके हो। विश्वास करो, चेक करो अपनी बॉडी को और अंगीकार करो। ये वर्ड, ये प्रार्थना पावरफुल जो मेरे ऊपर हुई, इसका रिजल्ट मेरी बॉडी में। बोलो बोलो, अंगीकार करो। और मैं जा रहा हूं गवाही देने, ऐसे बोलो। और जैसे तुम्हारा अंगीकार होगा, तुम्हारे शरीर में रोग नहीं होगा और तुम गवाही दोगे। बताओ बताओ क्या हुआ? अपोस्टल जी, ये सिस्टर यहाँ पर पहली बार आई हैं हरियाणा हिसार से, और ये बताती है कि 2 साल पहले इनकी जो लेफ्ट वाली इनकी बाजू है उसकी नस ब्लॉक हो गई थी, जिसके कारण इनकी बाजू ऊपर जाती ही नहीं थी। अपोस्टल जी, अभी अभी परमेश्वर ने इन्हें छुआ है और इनकी बाजू ऊपर गई है। इसी बात की ले हैंड करवाने वाली इसी चीज के लिए ले हैंड करवाने आए थे। अपोस्टल जी, वो देखो वो देखो वो देखो, जो बाजू ऊपर मोज़ेज़ गई है, वो यीशु बीमारी है। का कमाल। तारीफ करो। देखो तुम उसका जना, तुम उसका जना। हाँ बताओ बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। अपोस्टल ये बहन बताते कि 4 साल से इनकी डिस्क की प्रॉब्लम थी और साथ में इनके राइट हिप जॉइंट की नस पूरी तरह से ब्लॉक थी और इतनी ज्यादा राइट टांग भी दर्द रहती थी और हिप जॉइंट हिप कूला, ये वाला कूला, उसकी एक नस ब्लॉक हो गई थी जी। क्या होता था उसके कारण? पैर में काफी दर्द है और झंझनाहट से होती है, अंदर अंदर जैसे लगता है कि कोई सुई चुभ रहा है। वो काफी दर्द आती है, बैठने उठने में भी प्रॉब्लम है। उठने बैठने में प्रॉब्लम हो गई थी, वो नस ब्लॉक होने से दर्द रहता था। हाँ, काफी हर वक्त दर्द रहता था। हाँ, हर वक्त दवाइयाँ दर्द खाते थे? दवाइयाँ खाती हूँ। अब बैठो उठो, जो नहीं होता करो। ये देखो, मोज़ेज़ यीशु करता, ये देखो, देखो तुम उसका जना। ये सीरियस मैटर होता है। ये कूले की नस ब्लॉक होना आने वाले दिनों में डैमेज हो जाता धड़, लेकिन परमेश्वर ने छुआ। देखो जो नहीं हो रहा था वो खुशी से ले हैंड भी करवाने आई थी। आज ये देखो ले हैंड करवाने आई थी, उससे पहले ये छुई गई। खुदा की सामर्थ्य ने से छुआ है। तारीफ करो। कुदरत वाली है आवाज होगा तेरी। हाँ हाँ बताओ बताओ क्या हुआ? हालेलुया। अपोस्टल जी, ये मलकपुर से पहली बार आई हैं यहाँ पर। 25 साल से इनको कमर में इतनी दर्द थी, साथ में इनकी टांग तक इतनी दर्द जाती थी, झुका ही नहीं जाता था इनसे। इसी बात की इन्होंने ले हैंड करवानी थी, क्योंकि इनकी कमर में और टांग में इतना दर्द था कि ये बहुत ज्यादा परेशान थी जब इससे। तुम गवाहियां देते हो, दौड़ दौड़ कर दो, खुशी से दो और परमेश्वर की महिमा करो कि उसने मुझे चंगा किया है। और जितना तुम्हारे अंदर ये मन होगा उतना तुम ब्लेस होंगे। तुम्हारा घर, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार सब ब्लेस होंगे जितनी दौड़ कर खुशी से गवाही दोगे। हाँ, जो नहीं होता इसको बोलो करो। तो जो 25 साल की इनकी दर्द थी कमर की, बिल्कुल झुका नहीं जाता था, आज आसानी से झुक पा रहे हैं। ये कोई देखो, दर्द नहीं है इनको। पूरा पूरा झुको 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 झुको, दौड़ कर देखो जो नहीं हो रहा। करो 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 करो, चलो स्पीड से, चलो स्पीड से। तारीफ करो। वो देखो, सुनो सुनो, ये इतनी बुजुर्ग है, इतनी भारी शरीर, देखो खुशी उसकी, देखो। तारीफ करो। नेक्स्ट 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 हालेलुया। नेक्स्ट। अपोस्टल ये बहन पहली बार यूपी से अपना ले हैंड प्रार्थना करवाने के लिए आए। बताते कि 3 महीने से इनके राइट घुटने में इतनी ज्यादा दर्द थी कि घुटना फोल्ड नहीं होता था, टांग सीधी रहती थी और घुटने की दर्द के कारण चलने में भी दिक्कत थी। और पहली बार अपोस्टल जी ये आए यहाँ पर प्रार्थना करवाने के लिए। कहाँ से? यूपी से अपोस्टल। यूपी से पहली बार इस चर्च में आए हो। घुटना खराब हो गया था जी, घुटना खराब। दवाइयाँ खा रही थी? नहीं। हाँ, ऐसे तुम्हें ही। विश्वास था परमेश्वर चंगा करेगा, जी जी इसीलिए आई हो। जी। देखो मन बनाकर यूपी से आई। अब क्या हुआ क्या हुआ?
अब ठीक हो गए गुरुजी। जो नहीं होता करो, जो घुटना नहीं कर रहा था, ये देखो घुटना तारीफ करो उसकी सामर्थ, उसकी हाँ बताओ। अपोस्टल ये सिस्टर उत्तर प्रदेश यहाँ पर पहली बार आई है, बताती है कि 3 साल से इनको कमर में इतनी दर्द रहती थी, कमर से लेकर राइट टांग तक दर्द जाती थी, 1 मिनट भी ये सिस्टर खड़े नहीं रह पाती थी, हमेशा बैठना पड़ता था इनको, इतनी दर्द थी इनको। और इस दर्द से परेशान या लेहन करवाने आई थी, परमेश्वर ने कहाँ से आई थी? कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, यूपी से। जी इसको बोलो ऐसे उछलो, इसको बोलो उछलो। ये देखो बुजुर्ग हैं, ये देखो तारीफ करो जिंदा खुदा की। हाँ बताओ क्या हुआ? अपोस्टल जी बहन अपने घर पर सीढ़ियों से गिर चुकी थी और रीढ़ की हड्डी में इतनी ज्यादा चोट लगी थी गहरी, बताते कौन से वाली? ये 2 खड़ी हैं, रेड 7 वाले की भी गवाही है कोई? नहीं अपोस्टल ये इसकी बेटी है, इतना तकलीफ था ये साथ में दर्द बताने के लिए कि कितनी ज्यादा मेरी मदर तकलीफ में थी, इसीलिए हाँ सीढ़ियों से गिरने के बाद क्या हो गया था बताओ? अपोस्टल जी पूरी तरह से बेड पर लेटी रहती थी, चलने में दिक्कत, झुकने में दिक्कत, रोती रहती थी। और अपोस्टल जी सुबह भी जब आई तो बहुत ज्यादा बुरा हाल था, रो रही थी। और जैसे ही मास प्रेयर के वर्ड को रिसीव करते ही सामर्थ ने छुआ, पूरी तरह से झुक रही है, बैठ रही है, चल रही है, कोई जो नहीं होता करो यीशु नाम से। उसकी बेटी से बात कराओ, क्यों वो आई थी? कितना दर्द था तुम्हारी मम्मी का? मम्मा को बहुत दर्द था, देखा नहीं जाता था, इतना बुरा हाल था। आज सुबह भी ऐसे था। खुदा जिंदा है, तारीफ करो पाक खुदा बताओ। अपोस्टल जी इस बहन के 6 साल से घुटने में इतना ज्यादा दर्द था, भारी रहते थे और डॉक्टर ने बोला था ग्रीस खत्म हो गई है और बताते कि बुरी कंडीशन में थे। सुबह भी जब आए तो जैसे ही मास प्रेयर हो रही थी, सामर्थ को रिसीव किया, सामर्थ को रिसीव करते 6 साल की प्रॉब्लम जा चुकी है। जो करके देखो, उसको बोलो ये देखो बुजुर्ग के 6 साल के घुटने वो जिंदा खुदा है। नेक्स्ट जल्दी हाँ चमत्कार। ये रीढ़ की हड्डी के पेशेंट थे, 5 महीने पीछे हाँ बताओ 5 महीने से इनकी रीढ़ की हड्डी के मन के दबे हुए थे, उठ बैठ बिल्कुल नहीं सकते थे, ये बिल्कुल बेड पर थे, आज ये चल रहे हैं। परमेश्वर की तारीफ करो। यीशु जिंदा है, ऊंचा बोलो यीशु जिंदा है, बोलो वो जिंदा है। हाँ बताओ नेक्स्ट। अपोस्टल जी 6 साल से इस बहन के दोनों घुटनों में दर्द था, बताते कि घुटनों की दर्द के कारण बहुत ही पेन में थे, अगर बैठ जाते तो अपने आप उठा नहीं जाता था, दवाइयां ले रहे 6 साल से, कोई आराम नहीं था। अब भी जैसे आपके मुख से हॉली स्पिरिट बात कर रहा है लोगों से और सामर्थ को दिया जा रहा था, इस बहन ने अपने जीवन में सामर्थ को रिसीव किया। जैसे रिसीव किया 6 साल की प्रॉब्लम गायब हो चुकी है, आराम से बैठ रहे, झुक रहे, कोई तकलीफ नहीं है। तारीफ करो। जिंदा है यीशु हमारा जिंदा है। यस सुनो क्या हुआ तुम्हारा, बताओ थोड़ा सा क्या हुआ? अपोस्टल जी 6 साल से घुटनों में इतनी ज्यादा तकलीफ थी, दर्दें थी, भारीपन रहता था, ये बैठ नहीं पाती थी, अगर बैठ जाती थी अपने आप उठा नहीं जाता। घुटने खराब थे तेरे? जी घुटने खराब थे वो बच्चे? नहीं, दर्द होता था। कौन कैसा दर्द था? डॉक्टर क्या कहते थे? इसके लिए डॉक्टर को चेक कराया था जी? क्या कहते थे डॉक्टर, ये क्या दर्द है? कुछ नहीं बताया, रिपोर्ट कुछ में कुछ बताया नहीं क्या हो रहा था। तो कहां से आई है तू? यूपी से। आज क्या हुआ तेरे साथ? मैं चंगी हो गई। चंगी होगी? चेक करके देख। देखो 6 साल से, जोर से उठ, स्पीड से सब कुछ करो, विश्वास से। तारीफ करो जिंदा खुदा की। जिंदा है यीशु हमारा जिंदा। तारीफ करो। जिंदा है यीशु हमारा जिंदा है।
बताओ बताओ, नेक्स्ट जल्दी। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये सिस्टर को सर्वाइकल का रोग था, जिसके कारण इनकी पूरी बॉडी जकड़ी की थी, कंधे में गर्दन में इतनी ज्यादा दर्द थी, और बताते हैं कि अभी इनको परमेश्वर की सामर्थ्य हुआ, अभी क्या पे फ्री हो गए हैं इस रोग से। चेक करो, ये देखो, तारीफ करो। आवाज यहोवा तेरी। हाँ बताओ 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 क्या हुआ? हालेलुया। अपोस्टल जी, 4 साल से इस भाई को छाती में इन्फेक्शन रहती थी, सांस बंद हो जाती थी अचानक से, बहुत ही इन्फेक्शन की वजह से सांस कम आती थी, और बताते कि सुबह भी जब चर्च में आए तो उस समय इन्फेक्शन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि आवाज भी गले से नहीं निकल रही थी और सांस भी बहुत कम आ रही थी। और जैसे ही मास प्रेयर में सामर्थ को रिसीव कर लिया, सामर्थ को रिसीव करते ही अपोस्टल जी, जो आवाज नहीं आ रही थी, अपने आप आवाज भी आ चुकी है। इन्होंने बोलो 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 बोल कर दिखाओ। हालेलुया, जय यीशु की। ये ऐसे नहीं बोल पा रहे थे तुम, ये ऐसे नहीं बोल पा रहे थे आवाज तुम, निकल नहीं रही थी। निकल नहीं रही थी। तारीफ करो, यीशु जिंदा है। लश्करां दा खुदा खुदा, लश्करां दा खुदा। हाथों को उठाओ। वो सामर्थ जितनी सामर्थ लोगों को चंगा कर रही है, वो तुम्हारे ऊपर आ चुकी है। वो सामर्थ तुम्हारे ऊपर बरस रही है। आज वो दिन है तुम्हारे डिलीवरेंस का, आज वो दिन है तुम्हारे छुटकारे का। ऑनलाइन जितने लोग अपने घरों में बेड पर पड़े हैं, बीमारियों में पड़े हैं, हालातों में फंसे हैं, क्लेश, नशे की आत्माएं, बीमारी की आत्माएं आपके घरों में, आपके बच्चों में, आपके परिवार में काम कर रही है। जितने ऑनलाइन इस समय देख रहे हैं, मेरे हाथ को ऊपर करो, और जितने हाथ को मेरी और बढ़ाओ, चाहे वो ब्रांचेस में बैठे हैं, चाहे वो लोग अपने फोन से, टीवी से देख रहे हैं, इसी वक्त उनके घरों में बड़े से बड़े हालात, बेड पर पड़े हुए लोग, आपके लोग जो हॉस्पिटल में हैं, आईसीयू में सीरियस है, रिपोर्ट्स बदल रही यीशु के सामर्थी नाम से। जादू टोना, गंदी आत्माएं, नशे की आत्माएं, फेलियर आत्माएं तुम्हारे घरों में, कर्जे की आत्माएं, तुम्हें कर्जे के नीचे दबाया, तुम्हारी बुद्धि को बंद किया शैतान ने, वो खुल रही यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सामर्थी नाम से तुम कर्जों से बाहर आ रहे हो, तुम ब्लेस हो रहे हो। बंधन तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे शादियों में रुकावट है, तुम्हारे बिजनेस में रुकावट है, तुम्हारे परिवार में रुकावट है, तुम्हारे हर रास्ते बंद है। आज वो डिलीवरेंस, आज वो छुटकारा यीशु के सामर्थ नाम से हो रहा है। हील हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ ऑनलाइन, हील हो जाओ ऑनलाइन। जिनका फॉरेन का विषा खराब है, जब फॉरेन में बैठा है, कोई बड़ा हालात है, बड़ा रोग है, कोई पेपर नहीं बनता, पीआर नहीं मिलती, उनको वहां पर खुदा का आत्मा आज काम कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो सामर्थ से तुम्हें हील कर रहा है। आज तुम्हारे छूटने का दिन है, आज तुम्हारी चंगाई का दिन है। जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, जो विश्वास कर रहे हैं, जो अपने मन को फिरा रहे हैं, जो ये बोल रहे अपने मुंह से, मेरी गवाही बन चुकी है, वो जिंदा खुदा है, वो सच्चा खुदा है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखने वाला खुदा है। ये गवाहियां जो बनी है, वो इसीलिए बनी है ताकि मैं ऊंचा बोलूं, मैं अंगीकार करूं, मैं बिलीव करूं, मैं सामर्थ को देखकर बिलीव करूं, मैं भरोसा रखूं। आज वो छुए जा रहे हैं जो अंगीकार कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं मेरी गवाही बन चुकी है, मैं गवाही देने जा रहा हूं। वो सामर्थ आ चुकी है, वो सामर्थ मेरी हड्डियों में काम कर रही है, मेरे घुटनों में काम कर रही है, पेट में काम कर रही है, आपके कैंसर के ऊपर, डायबिटीज के ऊपर, पीलिया के ऊपर, बवासीर के ऊपर, एलर्जी के ऊपर, आंखों के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, हार्ट के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर, टीबी के ऊपर, तरह तरह के गंदे रोगों के ऊपर वो सामर्थ काम कर रही है। हील हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, हील जाओ, आजाद हो जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। फ्री इन द नेम जीसस। ऊंचा बोलो आमीन, ऊंचा बोलो आमीन, हालेलुया। अब देखो अपने अंगों को, देखो अपने शरीर को, फटाफट चेक करो, चेक करो, चेक करो अपनी गवाही के लिए।
बताओ बताओ इसके साथ क्या हुआ? हालेलुया। अपोस्टल जी भाई बताते कि 6 महीने पहले इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी थी और स्टंट डालना पड़ा, और बताते कि स्टंट डालने के बावजूद भी इनकी सांस फूल रही थी, हार्ट में तकलीफ रहती थी, दर्द रहती थी। और अपोस्टल जी यहाँ पर ये प्रार्थना करवाने के लिए आए, और अपोस्टल जी जैसे ही मास प्रेयर में सामर्थ को रिसीव किया तो इन्होंने भाग कर देखा, जंप किए। सबसे पहले तो वो हार्ट की दर्द गायब हो गई, खत्म हो गई, और जो सांस फूलती थी वो भी पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है। आपने चेक कर लिया जो सांस फूल रहा था, हार्ट भारी था, स्टंट पड़ा था, बहुत दर्द हो रहा था, चेक कर लिया आपने अच्छे से? जी पिताजी, उछल कर देख लिया, दौड़ कर देख लिया? अपोस्टल जी ये वॉशरूम जाकर चेक कर कर भाग कर बड़ी पीछे जो आपने बाल रखे हैं क्यों रखे हैं? पिताजी मैं अपना हिंदू धर्म में थे, हाँ। जात के हम बैठा जी हैं। अच्छा, पंडित तो नहीं आप? नहीं पंडित नहीं, हम वैसे हॉबी हिंदू धर्म में ऐसे रखते हैं, रखते थे, हम अब रखे हैं पिताजी, लेकिन दौड़ कर देखो, दौड़ कर देखो, चलो परमेश्वर काम कर रहा है। यीशु नाम विच नाम विच नाम विच ये देखो, खुश कितना बंदा। नाम यीशु नाम विच नाम नाम विच नाम यीशु नाम विच नाम नाम विच नाम यीशु नाम विच नाम विच नाम विच नाम। हाथों को उठाओ और अपनी हीलिंग को रिसीव करा। जितने लोगों ने चेक करो अपनी बॉडीज को, ऑनलाइन हर ब्रांच में, चाहे हिमाचल बद्दी हो, हरियाणा सिरसा हो, मानसा हो, पटियाला हो, बिहार हो, यूपी हो, बम्बे हो, यहाँ जहां भी बैठे लोग, खुदा का आत्मा ने डिलीवर कर रहा है। वो बड़ी सामर्थ जो इस मंथ में आने वाली वीरवार और संडे मीटिंग में और बढ़ जाएगी, ये सामर्थ और बढ़ जाएगी तुम्हारे लिए। जब तुम फोकस बनाकर आते हो, काम देखते हो। जब तुम नॉर्मल आते जाते हो तो तुम काम नहीं देख सकते। काम देखने के लिए एक फोकस चाहिए, एक ध्यान चाहिए, वो उससे खुदा काम करता है। ये उसका कानून है। बाइबल में जितनी हीलिंग्स तुम देखोगे बड़ी बड़ी, वो लोगों का बड़ा फोकस था, बड़ा फेथ था, बड़ा दिल था, इसीलिए वो बड़े काम हमने देखे। आज अपने मन को जिन्होंने खोला है, अपने मन को परमेश्वर के सामने रखा है कि परमेश्वर मैं ये जिंदगी नॉर्मल नहीं, तेरे साथ खास चलना चाहता हूं। आज मैंने जो वचन सीखा है उसके अनुसार हालात कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है 6 दिन तू काम कर और 7वां दिन खुदा को दे। मैं खुदा हर हालात में तेरे नियम में खरा और वफादार रहूंगा, तेरी इच्छा को पूरा करता रहूंगा। जितने लोग ये वफादारी के साथ अंगीकार कर रहे हैं वो टच किए जा रहे हैं, टच किए जा रहे हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जलाए तू, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जलाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम, हाथों को उठाओ ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर हाथों को उठाओ और स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करो अपने मुंह से। वो सामर्थी है, वो जलाली है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आपका जो भी हालात है, खुदा कहता मैं तुम्हें उससे निकालूंगा। मैं ना बदलने वाला परमेश्वर हूं, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। मैं सामर्थी हूं। मेरे शब्द से आकाश बना, पृथ्वी बनी, हर कुछ बना। वो सामर्थी खुदा उन्हीं वचनों से जो सारी सृष्टि को रचता है, उन्हीं वचनों से वो तुमसे बात कर रहा है, तुम्हें हील कर रहा है, तुम्हें छुड़ा रहा है, तुम्हारे रास्ते खोल रहा है, तुम्हारे बिजनेस ब्लेस कर रहा है, तुम्हारा कारोबार ब्लेस कर रहा है, तुम्हारी चीजें ब्लेस कर रहा है, तुम्हें कर्जों से बाहर ला रहा है। खुदाबंद की ग्रेस तुम्हारे घरों में, परिवारों में ठहर रही है।
वो आशीष तुम्हारे ऊपर ठहर रही है, तुम्हारी बरकत बढ़ रही है, तुम्हारे घर आनंद बढ़ रहा है, मेल मिलाप बढ़ रहा है, आपस में खुशियां बढ़ रही है, तुम्हारे घर में मेल मिलाप बढ़ रहा है। आपके घर से क्लेश जा रही है, आपके घर से क्लेश की आत्मा जा रही है। आज ये वर्ड प्रोफेटिक आपकी जिंदगी में काम करेंगे, ये प्रोफेटिक वर्ड आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आपके घर में मेल मिलाप बढ़ रहा है, आपके घर में जितने लोग हैं आपस में खुशी से रहेंगे, उनमें प्यार होगा, आनंद होगा, प्यार होगा, आनंद होगा। और ये आनंद सोने हीरो से भी अनमोल है। ये तुम्हारे ऊपर आ रहा है, तुम्हारे परिवार के ऊपर आ रहा है, तुम्हारे घर के ऊपर आ रहा है। वो शांति खुदावंत की तुम्हारे जीवनों के ऊपर ठहर रही है। ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। खुदावंत तेरे छूने से बड़े काम होते हैं, खुदावंत तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावंत तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते। सब अपने हाथों को उठा के बोलिए सचमुच खुदावंत तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। आमीन। फिर से बोलो आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने शरीर में और आत्मा में, खुदा के साथ खड़े रहो। और मेरा विश्वास है कि तुम भरकर जाओगे। आज तुम भरे हुए जाओगे, वॉलेंटियर भरे हुए जाएंगे, सेवा करने वाले भरे हुए जाएंगे। खुदा तुम्हें तुम्हारे मकसद में ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम। तुम्हारे दुश्मन शर्मिंदा होंगे, तुम किसी भी काम में निष्फल नहीं रहोगे, हर काम में सफल होते जाओगे। इससे पहले कि तुम ये वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो, इसके लिए तुम्हें अपना मन पक्का करना होगा कि मैं हर हाल में उसका वचन पूरा करूंगा। पहला स्थान खुदा को दूंगा। उसको पहला स्थान देने से, उसका वचन पूरा करने से वो बंजर जमीन जहां अकाल पड़ा वहां भी फसल उगा सकता है खुदा। वो पत्थरों से, बाइबल में लिखा, अब्राहम के लिए बच्चा पैदा कर सकता है। क्योंकि जो लोग सोचते थे, यीशु मसीह ने कहा तुम ये ना सोचो कि हम अब्राहम की संतान है, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के लिए पत्थर से भी बच्चा पैदा कर सकता था। इसका मतलब ये था कि वो लोग यीशु मसीह की नहीं सुन रहे थे, वो ये घमंड कर रहे थे हम अब्राहम की संतान है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। ऐसे करके जो वचन लिखा था वो जातियों का पिता होगा, इसलिए वो जातियों का पिता होगा। वो लोग उस समय घमंड कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की बात नहीं सुन रहे थे। इसीलिए यीशु मसीह ने उन्हें कहा था ये मत सोचो कि तुम कहते हो कि अब्राहम हमारा पिता, हम उसकी संतान है। वो अब्राहम के लिए पत्थर से बच्चा पैदा कर सकता है। वो तुम्हारे लिए यहां घाटा है, वो तुम्हारे लिए जहां तुम्हारा बिजनेस डाउन है, जहां तुम्हारी बॉडी काम नहीं करती, तुम ओल्ड हो रहे, तुम बूढ़े हो रहे, तुम्हारी आंखें धुंधली हो रही है, वो तुम्हें फिर से नया कर सकता है, तुम्हें आजाद कर सकता है। वो ऐसा ही सामर्थी परमेश्वर है, उसमें कोई कमी नहीं है। उसके कामों को और देखना तो अपने आप को तैयार करो, उसके बड़े कामों को देखना तो अपने मन को और परमेश्वर की ओर फिराओ, फिर देखो कैसे उसकी सामर्थ काम करती है। बताओ इनकी गवाही, ये परिवार जिसको परमेश्वर ने ब्लेस किया है, हाँ आगे ले आओ। गवाहियों से सुनकर अपना मन अच्छा करो हमेशा के लिए। अपोस्टल जी, ये परिवार अंबाले के रहने वाले हैं और इस भाई का नाम सुलेख है और इस साथ ही में इनकी वाइफ है जिनका नाम रीना है। साथ ही में इनका बड़ा बेटा है जिसका नाम
पूरव कुमार है, साथ ही में इनका छोटा बेटा है जिसका नाम उज्जवल है। और बाकी सारे साथी, जी बाकी साथ इनके वो भी बिलीवर बहन भाई आए हैं, परमेश्वर ने भी बरकत दी। ओके बताओ। अपोस्टल जी अपने बड़े बेटे पूरव की टेस्टमनी देने के लिए आए हैं। ये बताते कि इनका बेटा जो 25 साल का हो चुका है और इनके बेटे ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, बीकॉम की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद 2 साल जॉब की यहाँ इंडिया में। और उसके बाद इनकी ये चाहत थी कि हमारा बेटा फॉरेन किसी अच्छी कंट्री में सेटल हो। तो ये बताते थे कि ये स्टडी वीज़ा लेना चाहते थे। इनके बेटे ने आइलेट्स की और अच्छे बैंड स्कोर आए। कारण ये था कि ये प्रभु को जान चुके थे। सुखपारायण मिनिस्ट्री के द्वारा जो आप पॉजिटिव ज्ञान, शिक्षा, बातें कलीसिया को सिखाते हो, वो परमेश्वर के वचनों की बातें इनके अंदर थी। ये लगातार पॉजिटिव अंगीकार में थे, विश्वास में बने हुए थे। लेकिन इन्होंने अपोस्टल जी परमेश्वर को आदर दिया और आपसे पूछा क्या हम अपने बेटे की फाइल लगा सकते हैं। तो आपके मुख से आज्ञा आई, वचन आया कि आप अपने बेटे की फाइल लगाओ। तो ये बताते कि इन्होंने फाइल लगा दी और ये प्रार्थना में खुद भी बने हुए थे। लेकिन कुछ कारणों के कारण, क्योंकि इनके बेटे का उस समय विश्वास डाउन था, ये अच्छे से प्रभु को जानता तो था, प्रार्थना नहीं करता था अच्छे से। इसी कारण उस टाइम तो इनके बेटे की रिफ्यूजल आ गई अपोस्टल जी। लेकिन इनके मदर और फादर ने अपना विश्वास बिल्कुल भी डाउन नहीं किया। जो आपने प्रोफेटिक वर्ड दिए थे, इनके मन में वो वर्ड्स चल रहे थे कि नहीं, हमें परमेश्वर ने बोला है, हमारा काम जरूर होगा। तो फिर से अपोस्टल जी इन्होंने फाइल लगाई और अपोस्टल जी फिर से इन्होंने अपना तेज विश्वास इनके विश्वास की क्वालिटी में जानता हूं। आप जानते हो परमेश्वर ने आपको बाइबल में आपके विश्वास की क्वालिटी के बारे में भी बात की है। परमेश्वर ने पतरस की बुक में कहा तुम्हारा विश्वास उस नाशवान सोने से भी जो आग पर ताया जाता है कहीं अधिक मूल्यवान है। आप जानते हो जब सोने को प्योरीफाई किया जाता है तो वो जो सोना होता है कितना प्योर कीमती होता है। और परमेश्वर ने तुम्हारे विश्वास की क्वालिटी बताई कि उससे भी ज्यादा बहुमूल्य है तुम्हारा विश्वास जो तुम परमेश्वर पर रखते हो। अगर बाइबल में एक जगह पर लिखा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अगर वो विश्वास से पीछे हटता तो परमेश्वर से खुश नहीं होता, ऐसे लिखा है। कभी कभी हम लोग अपने विश्वास से आगे पीछे होते रहते हैं। कभी कभी हम अपने विश्वास को परमेश्वर के साथ बनाकर नहीं रखते। इनके जब बेटे की रिजेक्शन आई, वीजा नहीं आया, एक दिन ये थोड़ा सा आगे आए, कुछ लोगों को प्रेयर कराने के लिए सुसमाचार देकर लोगों को लेकर आए। अपना वीजा नहीं आया, लोगों को लेकर आ रहे हैं। प्रेयर कराने के बाद मुझे कहते हैं अपने बेटे के ना वीजा नहीं आया, रिफ्यूजल आ गई है, तो अब बताओ क्या करना है, आगे हम लगा दें। मैं जब देखा इनके ऊपर उस रिफ्यूजल का कोई असर ही नहीं। इधर किसी की रिफ्यूजल आ जाए, ओ ही हुआ, पता नहीं कितना रोना धोना, कितना अजीब सा मन करते हैं, अपने विश्वास को कितना डाउन करते, कितना खराब करते हैं। इन्होंने बिल्कुल चिंता नहीं की और अगली बार फाइल लगाई, देखो कनाडा का वीजा आ गया है। उसी वक्त खुदा रास्ता खोलता जब हम राइट बने रहते हैं। वो जिंदा खुदा है। अपोस्टल जी हाँ। जब इनके बेटे का वीजा आया तो उन्होंने इनको बोला कि आपके बेटे को जनवरी 2025 इनटेक मिलेगा जो स्टडी वीजा करने के लिए दूर। हाँ जी। लेकिन उन्होंने अंगीकार किया जी कि इसी सितंबर में सितंबर में हाँ जी। आपने कहा सितंबर में ही चाहिए, परमेश्वर चाहिए, हाँ जी, तो वैसा ही हो गया। हो गया। देख लो, तारीफ यीशु मसीह के नाम में। खुदा हमारी बातों को मानता है। तो इस गवाही के लिए अपोस्टल जी इनके छोटे बेटे की भी टेस्टमनी है। हाँ। ये बताते कि इनके बेटे ने बीकॉम की थी और उसके बाद अपोस्टल जी इससे पहले ये बताते कि स्टडी में इतना अच्छा नहीं था क्योंकि इसकी आई साइट इतनी ज़्यादा वीक थी। एक आंख में 2.2 नंबर का चश्मा था और 1.3 नंबर का चश्मा था और लगातार सर में दर्द रहती थी और स्टडी में इतना अच्छा नहीं था। और जैसे ही प्रभु को जाना, सुखपारायण मिनिस्ट्री की पॉजिटिव शिक्षा को जीवन में पूरा करना शुरू किया, प्रैक्टिकल करना शुरू किया, तो सबसे पहले तो सर का दर्द हट गया और उसके बाद चश्मा भी अपोस्टल जी उतर चुका है और पूरी तरह से आईसाइट ठीक हो चुकी है। चश्मा उतर गया है इसका, बिना चश्मे से देखता पढ़ता करता है। 3 साल पहले उतर गया था। थोड़ा सा सोचो आप लोग, थोड़ा सा सोचो। एक आंख में 2.25 नंबर, एक आंख में 2.25 नंबर। किसी डॉक्टर को, आंख वाले को यह बताना जाकर
कि इस बंदे का 2.25 नंबर और 2.25 नंबर दूसरी आंख का चश्मा उतर गया है। वो हैरान हो जाएगा, सोची पड़ जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं हो कहेगा। लेकिन खुदा के साथ सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग पॉसिबल। विश्वास करो और तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। वो जिंदा खुदा है। अपोस्टल जी, उसके बाद जब ये मिरेकल हुआ तो ये और भी बच्चा विश्वास में बढ़ गया। तो इसकी चाहत थी कि ग्रेजुएशन के बाद परमेश्वर से जॉब दे। तो अब परमेश्वर ने इसे ICICI बैंक में अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब के साथ 20,000 की जॉब के साथ ब्लेस कर दी। ये वाले को जी जॉब की ICICI बैंक में जॉब दी जी। गुड। तारीफ करो इन सारी गवाहियों के लिए। चलो लाओ। ये बोल रहा हूं, लाओ जाओ, परमेश्वर आपको बरकत दे चुका। अरे वाह, अरे वाह। ये लोग परमेश्वर के लिए बोलते हैं। PR तो होगी इसकी, जॉब भी इसको ऐसी मिलेगी कि दुनिया आप गवाही दोगे आगे। ठीक है, इस मिठाई को हम खाएंगे बाद में। हाँ लो, थोड़ी सी खा लेते हैं, खुशी आपकी बड़ी है। अच्छा, इसकी पूरी सैलरी पहली बोली पकड़ो। ये खुदा ने बरकत दे चुका है, इस बीज में बरकत आ चुकी है। बने रहना इसी तरह वफादारी से, वो बहुत ऊंचा करने वाला आपको। आमीन, हालेलुया। ये गवाहियों को अपने जीवन में रखा करो कि कैसे ये गवाहियां बनती है, खुदा कैसे बरकत देता है, कैसे ये आशीषें आती है। इसको अपने अंदर रखना है, अपनी गवाहियों को अपने मन में, और परमेश्वर को ये मानना है वो सामर्थ्य है। आज कई सारी गवाहियां दी जा रही थी, बहुत सारी गवाहियां। आप जानते हो, जैसे मान लो मैं ऐसे बोलूं, आपको बुर्ज खलीफा पता है? बुर्ज खलीफा वो एक बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा। ऐसे बात करो तो बहुत सारे लोगों को तो बेचारों को पता नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसके बारे में सही से बताऊं तो फिर आपको पता चलेगा, अच्छा पूरी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो, जो दुबई में है। दुबई के शेख ने पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, और उसको बनाने वाले गोरे थे, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, जिन्होंने डिजाइन किया था कि इतनी ऊंची बिल्डिंग होगी, तूफान आएगा, भूचाल आएगा, जब बिजली भी उस पर आसमानी गिरे ना, ऐसा उन्होंने सिस्टम से सारा कुछ उसमें सेट किया था। वो लगभग 3-3.5 हजार फुट ऊंची है। कितनी? सोच कर देखो थोड़ा सा। 3,000 लगभग ऊंची बिल्डिंग, 3,000 फुट। सोचो ये सेंटर, वो ऊपर जाओगे ना सेंटर, वहां 25 फुट है, 25। अगर ये 25 फुट इतना है तो 3,000 स्क्वायर फुट कितना होगा, सोच कर देखो। अब समझ आया बुर्ज खलीफा बिल्डिंग? जब उसकी समझ आई, जब भी हम लोगों की टेस्टिमनी देते हैं तो टेस्टिमनी में पॉइंट बताना जरूरी होता है टेस्टिमनी का। ये लड़की को लाओ, इसकी मम्मी को लाओ, थोड़ा सा आगे लाओ। जब मैं इसकी गवाही सुन रहा था तो लोगों को जो गवाही थी सिंपल सी लग रही थी। अच्छा 10वीं से पास हो गई है, ये कह रही थी कि मुझे यकीन से नहीं हो रहा था, मैं नेगेटिव हो रही थी, पता नहीं कितने नंबर आएंगे। अच्छा फिर पास होगी तो लोग सोचेंगे अच्छा सिंपल सा ये क्या बोल रही थी, क्या गवाही है। लोग तो इतनी बड़ी पढ़ाइयां करते हैं, डिग्री। लेकिन मैं बताता हूं क्या है इस गवाही में, मेन पॉइंट क्या है। मैं जब इसकी बातें सुन रहा था ना, इसके शब्द इस बच्ची के,
तो वो बड़े एजुकेटेड शब्द थे। इसकी बात करने का जो एक्सेंट था वो बड़ा अच्छा था, जैसे एजुकेट लोग होते। और ये गांव से हैं, बिल्कुल गांव से। इसकी मम्मी भी अनपढ़ है, इसका डैडी भी अनपढ़ है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि वो कहते हैं ये मीटिंग मिस नहीं करती थी, संगति में आने से ऐसा पॉसिबल होता है आपके बच्चों के साथ। जब आपके बच्चे लगातार 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 मीटिंग में बने रहेंगे, आप लेकर आओगे, तो वो ऐसे ही क्या होंगे, उनके एक्सेंट, उनके बात करने के तरीके। एक गांव में रहकर, एक गांव में जिनके मम्मी पापा भी नहीं पढ़े, सोचो इतना अच्छा असर होता है संगति का। गवाही का सबसे बड़ा ये प्रभाव था जो मैं फील कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बताऊं ताकि आपको समझ आ जाए। अपनी गवाही तो सुनी ना, इनकी वो बातें तो सुनी है। तारीफ करो इस गवाही के लिए जिसने इसे अच्छे नंबरों से सेकंड डिवीजन से पास किया और आगे ये मेडिकल लाइन में भी अपनी एडमिशन लेना चाहती है और परमेश्वर से सब विषयों में ब्लेस कर चुका और आगे बढ़ा चुका। तारीफ करो इस गवाही के लिए। एक और था परिवार, वो आगे लाओ, आगे लाओ। हाँ, इनकी जब गवाही दी जा रही थी तो एक पॉइंट हाईलाइट नहीं किया जा रहा था जो आपके लिए बड़ा जरूरी था। वो ये पॉइंट था, सुनो ध्यान से। इसका एक्सरे दिखाओ, एक्सरे दिखाओ इसका, इस बंदे का दोबारा से। ये देखो, इसको झूम करो, नीचे करो। वो देखो ऊपर हड्डी नजर आ रही है जो टूट कर आगे पीछे होगी ऐसे। मेरी हाथ को देखो, एक मिनट, मुझे दिखाओ, ऐसे होगी ना, ऐसे झूम करो मुझे, ऐसे देखो जैसे मेरी उंगलियां हैं, सेम यहां वापस लाओ एक्सरा। वो देखो, वो ऐसे हड्डी है, इधर से भी टूट गई है, बस सेंटर में एक टुकड़ा खड़ा है बस। इधर से कंधे से भी टूट गई है, इधर से भी टूट गई है, सेंटर में एक टुकड़ा है सिर्फ। डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, वो राड वगैरह डालना पड़ेगा। तुम पढ़े हो दोनों? नहीं, दोनों नहीं पढ़े। देख लो, कुछ नहीं पढ़े ये दोनों, मेहनत मजदूरी करते हैं, नॉर्मल सी फैमिली है। लेकिन परमेश्वर को जो इन्होंने दर्जा दिया है, संगति में आना, परमेश्वर के साथ चलना, ये मेन है इनकी जिंदगी में। सुनो, इन्होंने विश्वास किया, कोई बात नहीं, हालात जो आया है, डॉक्टर की बात नहीं मानी, घर आए वापस और विश्वास करते रहे। घुमाओ आप बाजू, ये देखो वो टूटी हड्डी बिना ऑपरेशन, बिना ट्रीटमेंट काम कर रही है। ये पॉइंट था जो बड़ा हाईलाइट करने की जरूरत थी। ये ताकत का विषय था कि टूटी हड्डी देखो, टुकड़े हुए पड़े अंदर, परमेश्वर कैसे उसे जोड़ देता है, कैसे फिर से अपना काम कर रहा है। तारीफ करो उस जिंदा खुदा के लिए, तारीफ करो उस जिंदा खुदा के लिए। एक गवाही और बड़ी थी, लेकिन उस गवाही को हम पूरा नहीं बता सकते, जिसमें वो लड़की बोल रही थी कि मैंने जिस दिन हमारा बड़ा सेलिब्रेशन था यहाँ पर संडे, लास्ट संडे, ये बच्ची कि कैसे मेरे मुंह से आने वाली उस रात भविष्यवाणियां थी। मैं आपको भविष्यवाणियां दे रहा था, आत्मा के द्वारा भविष्यवाणियां कर रहा था। और उसमें इसने कैसे रिसीव किया, 7 साल पहले ये कैसे अपने पति के साथ, है ना, मतलब इनकी जो शादी हुई थी घर वालों के मर्जी से बिना हुई थी ना, तो इसलिए इन्हें जाना पड़ा शादी करके, घर छोड़कर, इसे भी उसे भी, तो कोई रिश्ता नहीं था। तो मैं बोल रहा था कि तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारा विरोध जो भी है वो बदल रहे हैं। हालेलुया। वो दुश्मन तो नहीं थे इनके घर वाले, लेकिन विरोध होता है ना, जब उनकी इच्छा नहीं पूरी होती, उन्हें लगा गलत कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने उस रात की भविष्यवाणी से बदलकर अपने वो लोग, अपने रिश्ते वापस दिए। इसके लिए वो बड़ी खुशी का टाइम है। ये भविष्यवाणियां, ये पावर काम करती है। तारीफ करो इस गवाही के लिए भी, तारीफ करो।
उस जिंदा खुदा के लिए। ऊंचा करो तारीफ, आदत डालो स्पेशल करने की। सुनो, एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में हमेशा स्पेशल करना। क्या करना? स्पेशल। उसको बोलो यहां आकर बैठो, आदत डालो अपने शरीर को। सुनो, देखो, ये बात को ध्यान दो, अपनी इस विषय को ध्यान दो। जो भी तुम परमेश्वर के लिए करो, जैसे मान लो आपको कहते तारीफ करो, तो कुछ लोग ऐसे करते ना, जैसे झूम करो वो कैमरा मेरी तरफ, इधर देखो, ऐसे कुछ थोड़ा सा और ठीक। ये क्या तारीफ कर रहे तुम परमेश्वर की? दिल से करो, ऐसे ऐसे। जो करना खुदा के लिए स्पेशल करो। क्या करो उसके लिए? ये आदत डालो अपने जीवन में। ढीले पड़ जाओगे तो शैतान आपको दबाना शुरू कर देगा, लेकिन तुम्हें उसे दबाना है, क्योंकि तुम्हें जो अधिकार मिला उसके सर को कुचलने का, तुमने उसके सर को कुचलकर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं वो तुम्हें दबा दे कर्जे के नीचे, हालात के नीचे, क्लेश के नीचे, झगड़े के नीचे, बीमारी के नीचे, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारा नुकसान करने वाला तो कोई भी नहीं है। परमेश्वर तो तुमसे प्यार करता है। तुम्हारा नुकसान तो शैतान से, नेगेटिविटी से होना है, तो उसको अपने जीवन में कभी काम नहीं करने देना। हमेशा परमेश्वर को पहला दर्जा, पहला स्थान देना है। आंखें बंद करो और परमेश्वर आगे प्रार्थना करो आज के वचन के लिए। कहो, परमेश्वर पिता, जो कुछ मैं सुनने वाला हूं, तेरा पवित्र कलाम, तेरा पवित्र वचन खुदाबंद, वो मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। खुदाबंद, उस वचन को मैं ले चुका हूं, क्योंकि वो मेरे जीवन का आधार है, मेरे मार्गों के लिए दीपक है, मेरे राहों के लिए उजाला है। दाऊद कहता, ये उत्तम सोने और मूंगे से भी बढ़कर है। इतना अनमोल है तेरा वचन परमेश्वर। मैं मांगता हूं परमेश्वर, आज कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा ना पाए। ये वचन मेरे हृदयों की पट्टियों पर लिखा गया है और इस वचन पर मैं चल चुका हूं। इसका फल आज मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। इसका फल मेरी जिंदगी में प्रकट हो चुका है, यीशु नाम से, आमीन। तो इसीलिए हम अभी परमेश्वर के वचन को अपने जीवनों में लेंगे और बड़े ध्यान से। और सबसे पहले मैं निर्गमन की पुस्तक में जाऊंगा आपके लिए। यहां पर मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन का वो ज्ञान, वो समझ बताता हूं। इसे ध्यान से सुनना, यहां पर क्या हो रहा है इस वचन में। ये निर्गमन 7:20 में ऐसे लिखा है, तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की ना मानी। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर चला गया और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि नदी का जल नहीं पी सकते थे। जब यहोवा ने नील नदी को मारा था तब से 7 दिन हो चुके थे। हालेलुया। ये वचन पढ़ने के बाद तुम्हें मैं थोड़ा सा बताता हूं इसका एक्सप्लेन। यहां पर क्या परमेश्वर का वचन है।
परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए जिस राजा ने उन्हें गुलाम बनाया था, उसके सामने परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा था अपने दास के द्वारा। पूरे देश का नील नदी पर जब मारी लाठी तो सिर्फ नदी का पानी लहू नहीं बना, उनके घर के बच्चे, जग, घड़े, किसी भी चीज का जो पानी था सारा क्या बन गया? लहू बन गया। हालेलुया। ये चमत्कार, ये सामर्थ का काम परमेश्वर ने क्यों दिखाया, अभी इसके बारे में बाद में बताता हूं मैं आपको। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसी का हम 9 का 18 वचन पढ़ते हैं, 18 से लेकर 21 तक, इसी का, ठीक है? क्या लिखा यहां पर? अगर 18 से लेकर 21 तक पढ़ते हैं तो लिखा, सुन, कल मैं इसी समय ऐसी भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिसके तुल मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़ी। इसलिए अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सब कुछ फुर्ती से आड़ में छिपवा लो, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहें और घर में इकट्ठा ना किए जाएं, उन पर ओले गिरेंगे और वह मर जाएंगे। इसलिए फ़िरौन के कर्मचारियों में से भी जो लोग यहोवा का वचन का भय मानते थे, उन्होंने अपने अपने सेवकों और अपने अपने पशुओं को घर में हाँक दिया। पर जिन्होंने यहोवा का वचन पर मन न लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। सुनो, अगर हम यहां से वचन पढ़ते हैं तो ये और चमत्कार है उस देश में फ़िरौन के सामने खुदा का, यहोवा का। ऊपर देखो मेरी तरफ सारे लोग, सामने देखो, सामने देखो, सामने ऊपर करो मुंह अपना, ऊपर करो चेहरे अपने, सामने देखते रहो, किसी ने नीचे नहीं देखना। जो दूर है एलईडी को देखो, जो पास पास है मुझे देखते रहो सामने। जब बाइबल पढ़ते बाइबल पढ़ो, लेकिन ध्यान परमेश्वर की बातों पर दो अच्छे से, क्योंकि तुम छुड़ाए गए हो, तुम आजाद किए गए हो। तुम्हारे ऊपर किसी भी शैतान का, किसी भी चीज का अधिकार नहीं। सुनो तो देखो, यहां पर एक और चमत्कार है परमेश्वर का। इतने बड़े ओले हो सकते, इतने, जितना मैंने हाथ बढ़ाया देखो, इतने, इतना बड़ा बर्फ का, और उसमें आग भी थी मिक्स। जब किसी पर गिरेगा पशु पर, बच पाएंगे? मर जाएंगे। ये इतने बड़ा, क्योंकि उसने कहा जब से मिस्र की नींव पड़ी है तब से लेकर जब भी ओले या बरसात हुई होगी, ऐसा मंजर उन्होंने कभी नहीं देखा होगा मिस्रियों ने, जो मैं दिखाऊंगा। लेकिन वचन में लिखा, कुछ मिस्री भी यहोवा का भय मानने लगे, उसका वचन मानने लगे। उन्होंने भी अपने लोगों को और अपने जानवरों को, पशुओं को अपने घरों में हाँक लिया, ताकि जो होने वाला वचन पूरा, ताकि बचे। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि बहुत सारों ने वचन नहीं माना, फिर ये चमत्कार, ये पावर का काम वहां होता है। अभी एक वचन और पढ़ता हूं मैं आपके सामने, ठीक है? उसके बाद मैं सारी पिक्चर क्लियर करूंगा। ये वचन हमें मिलेगा 9 का 33 से पढ़ेंगे। जब मूसा ने फ़िरौन के पास से नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ फैलाए, तब बादल का गरजना और ओलों का बरसना बंद हुआ, और फिर बहुत मेंह भूमि पर ना पड़ा। परंतु ये देखकर मेंह और ओलों का, बादल का गरजना बंद हो गया है। फ़िरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया। इस प्रकार फ़िरौन का मन हठीला होता गया, और उसने इजरायलियों को जाने ना दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलाया था। एक वचन और जल्दी से पढ़कर क्लैरिटी देता हूं मैं आपको, कि 12 वचन है 9 का। तब यहोवा ने फ़िरौन के मन को कठोर कर दिया, और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, उसने उसकी ना सुनी। इधर देखो ध्यान से, इन सारी बातों में अब तुम्हें सीखना होगा परमेश्वर का वचन, जो कुछ मैंने पढ़ा। सुनो,
जब तुम पढ़ोगे तो पूरी क्रिश्चियनिटी में यह प्रचार होता है कि परमेश्वर ने फिरौन का मतलब होता है राजा। फिरौन कोई नाम नहीं है। मिस्री भाषा में फिरौन का अर्थ होता है एक राजा। जब फिरौन पढ़ते तो मतलब राजा, मिस्र का राजा। ऐसा नहीं उसका नाम कुछ और होगा उसका। ठीक है, सुनो। लेकिन यहां पर आप लोग ध्यान दो इस बात पर, क्रिश्चियनिटी में ऐसे तुम सुनोगे कि परमेश्वर ने फिरौन का मन कठोर किया ताकि अपनी शक्ति सामर्थ दिखाई। बाइबल कहती जब उसने पहला चमत्कार देखा, दूसरा पावर का काम देखा, तो वो डर गया और वो कहने लगा मूसा से कि ये लोगों को ले जा, क्योंकि ये भारी है मेरे सामने, मेरा देश नष्ट हो जाएगा, मेरे लोग नष्ट हो जाएंगे। वो डर गया परमेश्वर से। लेकिन बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने उसका मन कठोर कर दिया, फिर से बदल दिया ताकि वो मूसा को और इस्राएलियों को जाने ना दे। इस तरह तो वचन गेम सा हो गया, गेम सा। ऐसे लग रहा है ना, जब एक बंदा पाए वो परमेश्वर को जानता नहीं है, नहीं जानता, पापी है, उसने मन फिराया तो परमेश्वर का काम उसे क्षमा करना। लेकिन बाइबल में ऐसे लिखा है, ये इसे बोलते हैं हाईली फिगरेटिवली स्पीच, जिसको अंडरस्टैंड करना होगा आप लोगों को। क्यों ऐसा क्यों लिखा गया? ये मेरे पास टाइम नहीं है इस चीज को समझाने का, लेकिन वक्त आने पर समझाऊंगा, नहीं तो टॉपिक लंबा हो जाएगा। मुझे इसी टाइम आपको क्लैरिटी देनी है परमेश्वर के वचन की। यहां पर परमेश्वर का वचन मानना, उसकी सामर्थ को देखना और मन फिराना और परमेश्वर के पीछे चलना, चाहे वो संसार के लोग हो चाहे विश्वासी हो, जो नहीं ऐसा करेंगे वो अपनी जिंदगी में नाशित होंगे, लॉस खाएंगे, हालात में जाएंगे, पीड़ित रहेंगे, नुकसान में जाएंगे, चाहे वो संसार के लोग हो। पिछले दिनों में आपने देखा कई लोग परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होते हैं, फिर वो जेलों में सड़ते हैं, मरते हैं वो। क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होना या परमेश्वर के वचन के खिलाफ खड़े होना या परमेश्वर के वचन की बेअब्दी करना, संसार में लोग परमेश्वर के वचन की बेअब्दी कैसे करते हैं? वो जो उनका ग्रंथ है फाड़ देते हैं, आग लगा देते, कहते हैं बेअब्दी है, जाओ ले जाओ इसको, जो मर्जी फाड़ दो, कुछ भी कर दो, हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम इसको बेअब्दी नहीं मानते। हम इसकी बेअब्दी मानते जब तुम इस वचन को तोड़ते हो, इस पर चलते नहीं, तब तुम इसकी बेअब्दी करते हो। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है ये वचन? और कुछ लोग तो आसानी से करते हैं, कुछ लोग तो आम मन से परमेश्वर के वचन की बेअब्दी करते हैं, उसे नहीं मानते। पता है व्यभिचार नहीं करना, पता है गंदी वीडियोस नहीं देखनी, फिर भी गंदी वीडियोस देखकर आंख से व्यभिचार करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा था तुम आंख से व्यभिचार, आंख से सोच लिया, देख लिया तो मन में व्यभिचार कर लिया। वचन जो कहता है वो हमें पकड़ना है। परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, इसीलिए तुम्हारे लिए कुर्बान हुआ, इसीलिए तुम्हारी मौत उसने अपने ऊपर ली, इसीलिए तुम्हारी सजा, तकलीफ, पीड़ा, वो तकलीफ, वो दर्द जो तुम्हें मिलना था यीशु ने अपने ऊपर लिया, क्योंकि उसको तुमसे प्यार था। लेकिन यहां पर होता क्या है, ना तो परमेश्वर का सामर्थ देखकर, पावर देखकर मिस्री मन फिरा रहे, क्योंकि शैतान काम कर रहा है, शैतान उनके मन को कठोर कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ रहे। और बाद में जब तुम इजराइलियों को देखोगे तो इजराइलियों भी ये काम भूल गए। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, उनकी जिंदगी में काम होते हैं, उनके बच्चों को नशे से छुड़ाता है परमेश्वर, उन्हें बरकत देता है, चंगाई देता है, फिर अपने कामों में कभी आए कभी ना आए, फिर हालातों में जाते हैं, क्योंकि पहला स्थान, पहला दर्जा परमेश्वर को ने दिया, काम देखकर, डिलीवरेंस लेकर, छुटकारा लेकर, चंगाई देकर। और ऐसा क्यों हुआ? ये शैतान ने किया। तुमने मौका दिया तो शैतान ने तुम्हारे मन को नॉर्मल किया, तुम्हें पीछे किया। इसीलिए कभी भी कुछ भी मिस मत करना जो खुदा कहता है, हर वक्त उसे पूरा करने में फोकस। प्रेम में रोज जाओ, सुबह शाम इन बातों के लिए ध्यान रखो। पिता परमेश्वर तुम बढ़ा रहे हो, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं,
तुम मुझे चला रहे हो, मैं कभी मेरा कदम पीछे नहीं आगे जाएगा। तुम जब रोज रोज इन बातों के लिए प्रेयर करते हो, तुम कभी पीछे नहीं जा सकते। परमेश्वर का जन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो कर्जों के नीचे नहीं रह सकता, वो बीमारियों में नहीं रह सकता, वो हालातों में नहीं रह सकता। ये खुदा का वचन है। जो जिन्हें चलना नहीं आता, वचन समझ नहीं आता, बुद्धि लगा लेते हैं, आगे पीछे चलते हैं, ये वो लोग हैं जो दबे रहते हैं, आगे पीछे रहते हैं। इसीलिए ये वचन तुम्हें समझना होगा। यहां इतनी सामर्थ देखकर भी इन लोगों ने विश्वास नहीं किया, शैतान ने उनकी बुद्धि को बंद किया, आगे पीछे किया। कई बार लोग बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं आते। आज कौन सा हड़ आ गया था, कौन सा फ्लड आ गया था कि लोग सारे नहीं पहुंचे। कौन सा फ्लड था आज कि किश्तियों पर जाना पड़ेगा, किश्ती थी नहीं तो इसीलिए मिस हो गया। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। लोगों को बहाना चाहिए नॉर्मल, बस छोटा सा सामने हालात आ जाता है, ठुस ई ऊ आ, इससे तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इससे तुम खुदा के उस वर्ड को जो उसने तुम्हारे लिए बोला है, जो तुम्हारे लिए कहा है, वो अन्य जातियों के सामने तुम्हें आसमान में ऊंचा करना चाहता है। वो अन्य जातियों के सामने तुम्हें प्रकट करना चाहता है कि तुम मेरी संतान हो। तो इसीलिए तुम्हें यह पकड़ना होगा वचन। हालेलुया। कितने लोग आज इस बात को पकड़ रहे हैं? हाथ उठाओ और धन्यवाद करो कि परमेश्वर, मैं तेरा हूं, तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तेरा वचन जो कहता है, तेरा कलाम जो कहता है, मैं से करूंगा। अगला वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक से। ये हमें वचन मिलेगा यूहन्ना सुसमाचार की बुक 15 अध्याय। इस वचन को तुम लोग जानते हो, लेकिन इस पर दोबारा मनन करना, क्योंकि जब भी परमेश्वर वर्ड देता है उसमें कुछ नया होता है, उसमें आपके लिए कुछ स्पेशल ज्ञान समझ होती है। इसलिए जब भी मैं, आज 22 साल हो गए मुझे प्रभु में चलते, जब भी मैं वचन पढ़ता हूं तो मेरे लिए हर वक्त वो नया होता है। मैं कोई भी बुक पढ़ता हूं तो मेरे लिए वो कुछ स्पेशल होती है, उसमें कुछ ना कुछ मेरे लिए नया होता है। क्यों? क्योंकि ये समंदर है, इसका ज्ञान इतना पवित्र है, इसमें इतने भेद हैं, इतने प्रकाशन है कि जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, तुम्हें इसमें आशीष ही मिलती जाएगी। हालेलुया। वचन में ऐसे लिखा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। कितने लोग इस वचन को समझ रहे हैं? इसे पूरा पढ़ देते हैं थोड़ा सा और फिर इसको हम अच्छे से समझते हैं। आगे लिखा 3 में, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी नहीं रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता में हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है डाली। हालेलुया। इधर ध्यान दो इस वचन में। कुछ लोगों के समझ में है कि मैं यीशु में हूं। कुछ लोगों के दिमाग में, मैं मीटिंग में आता हूं तो मैं तो डाली सटी हुई हूं, मैं तो डाली जुड़ी हुई हूं। लोगों के दिमाग में ऐसा है, लेकिन उनके जीवन में इस वचन का असल महत्व नहीं है कि यीशु मसीह के कहने का क्या अर्थ है। तुम यीशु मसीह में चलने वालों को गालियां निकालते देखोगे, चोरी करते देखोगे, ब्लू फिल्में देखते देखोगे, फालतू की वीडियोस देखते देखोगे, 1-1 घंटा 2-2 घंटे। यीशु मसीह में चलने वाले लोग, ऐसे लोग यीशु मसीह में वो डाली नहीं है। ऐसे लोग वो नाम के हैं। ऐसे लोग
उनके जीवन में परमेश्वर का वो महत्व, वो परमेश्वर का दर्जा नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर सच्चा है, उसका कलाम सच्चा है, उसका वचन कभी नहीं बदलेगा, उसका वचन पृथ्वी पर पूरा हो रहा है। यीशु मसीह ने कहा था अंत के दिनों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, लेकिन तुम बने रहना, मैं तुमको फैलाऊंगा। और वैसा ही हो रहा है। आप जानते हो पूरी दुनिया में, मैं प्रेयर में था और पंजाब में पूरी दुनिया को लोग सिखाएंगे, यहां से निकलेंगे योद्धा दुनिया को बचाने वाले, पंजाब से। हालेलुया। लेकिन मैंने शैतान को भी देखा, वो भी अपने लक्ष्य के साथ खड़ा था कि मैं रोकूंगा। इसीलिए पंजाब के सेवकों को एक मन होना पड़ेगा, कलीसियाओं को एक मन रहना पड़ेगा और अपनी प्रार्थनाओं में रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। यही वो पंजाब है जिसमें अमेरिका को भी बचाना होगा। अब नई कहानी सुन ली तुमने, इधर लोग उदाहरण देते, अमेरिका तो क्रिश्चियन कंट्री है, जाओ जाकर देखो क्रिश्चियन कंट्री का हाल क्या है। जो एक एकड़ जमीन में चर्च थे, उठकर वहां बियर बार बन गई। जो एक एकड़ जमीन में चर्च थे, वहां पर आज दूसरे धर्म के धार्मिक स्थान बन गए। जानते क्यों? उसका कारण था जो वर्ड 12 चेलों ने और प्रेरित पौल ने बोया था, वो धीरे धीरे विलोप हो गया है, वो लोप हो गया है। आज अपना मन अपने तरीके, वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से उसका यूज करते हैं लोग, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन यहां से उठने हैं जो दुनिया को बचाएंगे और दुनिया को हिलाएंगे, और हजारों लाखों इस मिनिस्ट्री में भी खड़े होंगे ऐसे लोग। ये प्रोफेसी है इस मिनिस्ट्री में, क्योंकि मेरी कॉलिंग है अगुए, सेवक, पास्टर तैयार करने। ये मेरी स्पेशल कॉलिंग है। हालेलुया। ये मेरी खास कॉलिंग है, इसको भूलना मत कभी भी। लेकिन इस वचन को आप लोगों ने समझना है, यीशु मसीह ने जो कहा वो रियलिटी है, वो सच्चाई है। उसने ऐसा कहा, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुझ में। उसने कहा जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती, मेरा पिता किसान है, उसे वो काट देता है, और जो बनी रहती है उसे छांटता है। छांटता का मतलब क्रिश्चियनिटी में इसका अर्थ है हालात। तो छांटने का मतलब ना, जैसे उसको डाली को छांटेगा तो वह कहते हैं जितने हालात आएंगे उतना तुम बढ़ोगे। लेकिन छांटने का मतलब और भी होता है आत्मिक। तुम्हें इतना साफ करेगा, तुम्हें इतना पवित्र करेगा, तुम्हें इतना तैयार करेगा, यह भी छांटने का एक मतलब है आत्मिक। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें इतना छांटेगा, तुम्हें इतना क्लियर करेगा, इतना पाप से निकालेगा, इतना साफ करेगा, तुम्हें बुद्धिमान बनाएगा, आत्मा से भरेगा, सामर्थ से भरेगा, ताकि तुम फलो। और इसके लिए तुम्हारी यस चाहिए। इसके लिए तुम परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हुए नजर आनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें अपना मन बनाकर रखना पड़ेगा, प्रेम में उसके सामने जाना पड़ेगा, तब वो तुम्हारे साथ करेगा, क्योंकि वो जबरदस्ती कोई काम नहीं करता। और काट देने का मतलब परमेश्वर किसी को नहीं काटता, ये फिगरेटिवली स्पीच है। तुम अपने आप जब परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलोगे, शैतान का फटकारा पड़ेगा और तुम दूर हो जाओगे। धीरे धीरे तुम्हारा मन शैतान नॉर्मल कर देगा। कुछ लोगों को ऐसे कर देता है शैतान का मन, बड़े बड़े काम देखे होते हुए, मौत से बाहर आए, करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं उन लोगों ने जीवन पाने के लिए, कुछ नहीं मिल रहा होता है। लेकिन एक टाइम आता, वो एक बार मिस करते संगति, 2 बार करते, 3 बार करते, धीरे धीरे शैतान उनकी सारी संगतियां मिस करने लग जाता है। एक टाइम आएगा जब उन्हें बर्बाद कर देगा शैतान। ऐसा कर सकता है वो, क्योंकि हम अपनी मर्जी से काटेंगे, मर्जी से दूर होगे। अगर तुम्हारी जिंदगी में संगति नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में ये वचन पूरा नहीं हो रहा कि 6 दिन उसने कहा तुम अपने काम करना, 1 दिन मुझे देना, तुम्हें हर हालत में एक संगति लेनी है, परमेश्वर का ये वर्ड पूरा करना है, तभी तुम उसके साथ उस दाखलता से डाली सटी रहेगी। अगर तुम अपनी इच्छा, अपने तरीके तुम्हारे दिमाग में मैं बनाऊं,
तुम बने हुए की बात को सीख लो। उसने कहा अगर तुम्हारी जिंदगी में वो चीजें जो संसार के इंसान के अंदर होती है, वो बातें, वो चीजें, वो फोन, वो चीजें, वो पाप, वो गलत चीजें, वो गलत बातें, तुम कटे हुए हो, तुम सूखी हुई डाली हो जो आग में डाली जाएगी। लेकिन क्या तुम इस वचन को समझने के बाद ये विश्वास करते हो मैं यीशु के साथ जुड़ी हुई हरी डाली हूं? ऊंचा बोलो हालेलुया। क्या तुम विश्वास करते हो मैं यीशु के साथ जुड़ी हुई हरी डाली हूं और मुझ पर फल नहीं फलों आएंगे, फलों आएंगे, फलों। और ये मेरे खुदा के साथ वफादारी के साथ होगा। मैं इस वचन को पूरा करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मैं बना रहूंगा। हालेलुया। एक वचन को हम और पढ़ते हैं इब्रानियों की बुक से। इस वचन को हम ध्यान से देखेंगे ताकि परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगियों में काम करे। वचन में लिखा, इब्रानियों 2:1 से पढ़ते हैं। लिखा, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। यह हमारे मन के ऊपर है। जब कोई जॉब करता है, अगर उसकी अच्छी जॉब है, उसको 20,000 25,000, बहनों को भाइयों को 40,000 मिलता है, तो रिश्ते छोड़ देंगे, शादियां छोड़ देंगे, पहले जॉब में जाएंगे कहीं जॉब छूट ना जाए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर किसी की प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब है, पिछले दिनों में हम एक भाई की प्राइवेट कंपनी की जॉब सुन रहे थे, उसको 1,40,000 मिलता था। वो मैकेनिकल इंजीनियर था और उसकी पहले 70,000 सैलरी थी। 20 बोने से, वफादारी से बने रहने से 1,40,000 हुआ। ऐसा बंदा क्या अपनी जॉब से जरा सा भी आगे पीछे होगा? बोलो। जब बॉस बुलाएगा, अगर सुबह 7 बजे बुलाया कि आज मीटिंग है, वो दौड़ कर जाएगा। उसे पता है मेरी बड़ी सैलरी है। तुम मुझे ये बताओ, जीवन से बढ़कर क्या है? बोलो। क्या पैसा जीवन से बढ़कर है? यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? शरीर, कपड़े से बढ़कर शरीर और भोजन से बढ़कर प्राण, कहा या नहीं कहा उसने? ऐसा क्यों कहा उसने? इसीलिए उसने तुम्हारी वैल्यू को बताया, क्योंकि उसने कहा किसी बात की चिंता मत करो, ना रोटी की, ना खाने की, ना पीने की। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा वस्त्र से बढ़कर शरीर और भोजन से बढ़कर प्राण। कीमत बताया उसने तुम्हारे प्राण की, तुम्हारे जीवन की। लेकिन अब क्या हमारे पास इस जीवन ये कितना वैल्यूएबल है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। कुछ लोग नशा करते हैं, सिगरेटें पीते, बीड़ियां पीते, तंबाकू खाते, भांग पीते, शराब पीते, चिट्टा खाते। बाइबल में एक जगह पर लिखा, जो परमेश्वर ने कहा तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है और मैं इसमें वास करूंगा, और जो इसको नष्ट करेगा मैं उसको नष्ट करूंगा। इसका मतलब जो नशा करते हैं वो अपने परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करते हैं, और परमेश्वर कहता है जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा, मतलब उसके आत्मा को नरक में नष्ट करूंगा। इसीलिए ये बातों को सीखो। तुम कितने वैल्यूएबल हो। तुम एक जॉब की वैल्यू इतनी रखते हो क्योंकि उसमें बड़ी सैलरी है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो तुम्हें बुलाता है, परमेश्वर का वचन जो तुम्हें कुछ कहता है, परमेश्वर का वचन जो तुम्हारे लाभ की बात करता है, तुम्हारे सामने शादियां आ जाती है, तुम्हारे सामने लोग आ जाते हैं, संसार आ जाता है, उसको तुम चले जाते हो, परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हो, संगति साइड पर कर देते हो, कुछ भी आगे पीछे करते हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन की वैल्यू हमारे अंदर नहीं उस तरह जिस तरह खुदा कहता है। परमेश्वर कहता, इस कारण चाहिए कि उन बातों को, उन वचनों को जो हमने सुना है उन पर और भी मन लगाएं, ऐसा ना कोई बहक कर उनसे दूर चले जाएं। 2 में लिखा, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने वालों का ठीक ठीक बदला मिला। ये पुराने नियम की बातें हो रही है हमारे सीखने वाली। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकेंगे, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और 4 में लिखा, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों
सुनो सुनो, यहां पर क्या वचन हो रहा है, यह बात क्या हो रही है, पहले ये सीख लो। यहां पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि स्वर्गदूतों के द्वारा है ना मूसा को व्यवस्था दी गई, और व्यवस्था में जो कुछ लिखा था हमने पुराना नियम पढ़ते समय सारा कुछ पूरा होता देखा। जंगल में लाखों लोगों की लाशें पड़ी क्योंकि वचन को नहीं माना। वचन में ऐसा लिखा था कि होगा, वचन में लिखा फिर से कि जो स्वर्गदूतों के द्वारा वचन मिला, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने वालों का ठीक ठीक बदला मिला, स्वर्गदूतों के द्वारा वचन। तो जो यीशु मसीह ने आकर उद्धार का वचन दिया, तुम उससे निश्चिंत, निश्चिंत का मतलब होता है बेपरवाह, दिल किया आना, दिल किया करना, दिल प्रार्थना करना, जी करना, कुछ करना ना करना, नॉर्मल हो जाना, इसको बोलते हैं निश्चिंत रहना। निश्चिंत मतलब आम मन, परवाह ना करना, ध्यान ना देना, बेपरवाह, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। उसने कहा जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, क्योंकि इससे इस बड़े उद्धार से तुम नॉर्मल नहीं होना। आगे लिखा, साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हालेलुया। कितने लोगों को इस वचन को सुनने के बाद समझ आ रही कि परमेश्वर ने वो उद्धार जो आपको बताया गया, यीशु मसीह का जीवन, सुसमाचार जो पृथ्वी पर यीशु का आया, क्रॉस पर चढ़ना, मुर्दों में जिंदा होना, तुम्हारे लिए एक बड़ा उद्धार रिलीज होना, तुम्हें उद्धार मिले, तुम स्वर्ग जाओ, तुम्हें मोक्ष मिले। लेकिन बाइबल में लिखा कुछ लोगों ने इसको नॉर्मल लिया और ठीक ठीक बदला पाया, आज्ञा ना मानने का, अपराध किया, पाप का बदला पाया। लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर ने क्यों चमत्कार, चिन्ह, पावर के काम दिखाए यीशु के द्वारा, चेलों के द्वारा, और आज यहां भी। आमीन ऊंचा। ये पावर, चिन्ह, चमत्कार क्यों परमेश्वर करता है? ताकि तुम उसे सोचो, तुम उसकी ओर मन बनाओ। वो काम, वो सामर्थ्य के काम इसलिए प्रकट करता है ताकि तुम भय मानो। हालेलुया। क्या मानो तुम? परमेश्वर का भय, वो है उसकी पावर को देखकर, उसकी सामर्थ्य को देखकर। जिस दिन ये तुम्हारे अंदर भय काम करने लगेगा, तुम परमेश्वर के सामने डर, जैसे एक आत्मिक डर रखे हुए खड़े रहोगे। मीटिंग चल रही है, कुछ लोगों को मीटिंग की परवाह नहीं होती, सबसे बाद में आते हैं, सबसे पहले लंगर खिलाओ जाना है, कोई परवाह नहीं, कोई किसी किस्म का कोई भय नहीं। शरीर का मन जैसे दिमाग में आया वैसे करना, बिल्कुल वैसा मत करो। जैसे वचन कहता है वैसा करो, जैसे खुदा का कलाम कहता है वैसे अपने आप को ढालो, फिर देखो वो तुम्हें कैसे ऊंचा करता है। हालेलुया। इसीलिए इस वचन को आज आपने अपने मन में रखना है। और इस वचन के बाद मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, प्रेरितों की बुक। प्रेरितों की बुक में हम जाएंगे, वहां तुम्हारे लिए मुझे एक वचन देना है आज, बड़ा खास आप लोगों के लिए। ये वचन है चैप्टर 13 का 4 से मैं थोड़ा सा लंबा है, मैं पढ़ देता हूं आपके सामने ताकि यहां रचना में क्या लिखा है। अतः मैं पवित्र आत्मा के भेजे हुए, मतलब कौन? प्रेरित पॉल एंड उसके साथ जो चुने गए चेले थे, वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सुलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। और यूहन्ना उनका सेवक था। वह उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह हाकिम सिरग्यूस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु एलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा,
हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है, और जो तू कुछ समय तक अंधा रहेगा, और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा, तब तुरंत वह अंधा और अंधेरा उस पर छा गया, और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था इसे देखकर प्रभु के उपदेश को चकित होकर विश्वास किया। सब बोले आमेन, ऊंचा बोलो आमेन। इस वचन को ध्यान से इसका एक्सप्लेन समझो। यहां पर प्रेरित पौल है, एक राजा है हाकिम, सिरगियुस हाकिम। वो परमेश्वर के दासों को, मतलब प्रेरित पौल को, उसके साथ साथियों को बुलाया कि वचन सुनकर अपना जीवन पाए, उद्धार पाए। लेकिन वहां पर एक, क्या नाम है इसका, एलीमास टोना, ये नाम है इसका। ये क्या कर रहा है, हाकिम को विश्वास करने से रोक रहा है। और प्रेरित पौल ने आत्मा से परिपूर्ण होकर उसको वर्ड दिया। क्या वर्ड दिया कि हे चतुराई से भरे हुए शैतान और सकल धर्म के बैरी, प्रभु के सीधे मार्गों में तुम क्या कर रहे हो, टेढ़ा करना ना छोड़ोगे, उसमें तुम रुकावट डालते हो। आज खुदा का हाथ तुम पर पड़ा है और अभी तुम अंधे हो जाओगे और देखने ना पाओगे। और वैसा ही हुआ, वो अंधा हुआ। सुनो ये वचन क्या कहता है। ये वचन कहता है खास करके तुम्हारे लिए जो तुम चुने गए हो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति का सबसे बड़ा पार्ट है सुसमाचार देना। तुम्हारे भक्ति का सबसे बड़ा पार्ट है परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना, उसकी गवाही देना। वो जिंदा है, वो काम करता है, वो छुड़ाता है। हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर ये विश्वास काम कर रहा है, ये मन काम कर रहा है, तो तुम परमेश्वर के लिए जी रहे हो, उसके काम के लिए, उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का काम करने की इच्छा नहीं है, सुसमाचार देने की इच्छा नहीं है, तुम बिल्कुल परमेश्वर का किसी से बात भी नहीं करते, तुम किसी के गवाही बनने के बाद भी तुम शेयर नहीं करते किसी से, तो तुम परमेश्वर के राज्य में सीधी चाल नहीं चल रही। ये खुदा का कलाम कहता है। लेकिन यहां पर तो ये बिल्कुल टेढ़ा था। अगर संसार, दुनिया परमेश्वर के काम को टेढ़ा करना या उसमें गड़बड़ी करना चाहेंगे, एक भी बच नहीं पाएगा। ये बात याद रखो। उनके जीवन अंधे हो जाएंगे, उनके मार्ग टेढ़े हो जाएंगे, ऐसे लोगों के जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होंगे। इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का हाथ, बाइबल में एक जगह पर इब्रानियों में लिखा है, उस जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है। तुम छुड़ाए गए हो पाप से, तुम्हें जीवन दिया, उसने प्यार किया है। आज तुम्हारी जिंदगी में उसकी इच्छा होनी चाहिए, उसका काम, उसका गुड न्यूज, उसका सुसमाचार। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी बचाएगी किसी के सुसमाचार देने से। तुम स्वर्ग में जाओगे किसी की गुड न्यूज देने से। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, बच्चे नाश नहीं होंगे नरक में। एक बात याद रख लो, अगर शहद शब्द दुनिया में है तो वो चीज है जो एक मक्खियों, मधुमक्खियों के छत्ते से निकलता है, शहद। अगर ये नाम दुनिया में शहद है तो वो चीज, वो प्रोडक्ट भी दुनिया में है। अगर दुनिया में एक नाम है जहर, तो ये भी प्रोडक्ट दुनिया में है जो मनुष्य को नाश कर देता है, मौत देता है, जहर। अगर दुनिया में परमेश्वर के वचन में या दुनिया में स्वर्ग और नरक का नाम है, तो ये दोनों चीजें भी है। तुम बचाए गए हो नरक से जीवन में प्रवेश करने के लिए। अगर तुम्हारा मन सीरियस नहीं है, तुम्हारा रिश्ता सीरियस नहीं है, तुम बड़ी छोटी सोच से खुदा के घर में आते हो, मेरा ये काम हो जाए, वो काम है, तुम बहुत छोटी सोच लेकर आए हो। वो तुम्हें ऊंचा करना चाहता है, तुम्हें राजाओं की तरह वो दुनिया को प्रकट करके दिखाना चाहता है। इसके लिए तुम्हें पवित्रताई में चलना होगा। इसके लिए तुम्हें पहला दर्जा परमेश्वर को देना होगा। उसका स्थान तुम्हारी जिंदगी में पहला होना चाहिए। लोग, संसार, ये दर्जा बाद में। सबसे पहला स्थान तुम्हारी जिंदगी में किसका होना चाहिए? खुदा का होना चाहिए। ये वचन कहता है
कि तुम्हें ऐसा करना है। बाइबल में लिखा, हाकिम ने, सिरगियुस हाकिम ने ये काम देखकर, ये पावर देखकर, जो अड़िक्का डाल रहा था उसको अंधा जब हो गया, वो ये काम देखकर उपदेश सुना, उपदेश सुनकर चकित होकर विश्वास किया। तुम्हारे सामने क्या खुदा काम नहीं करता? यहां तुम्हारे सामने यहां गवाहियां नहीं बनती? तुम्हारे सामने जीवित परमेश्वर काम नहीं करता? अरे ये तो शुरुआत है। बोलो, ये तो छोटी सी शुरुआत है जो तुम देख रहे हो। तुम्हारे सामने जन्म के अंधे एक दिन यहां देखेंगे। आमीन, उचर बरकत ऊंची आपकी। तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें जो कुछ करना है स्पेशल करना है। अगर आमीन बोलना है ऐसे नहीं, आमीन ढीले से हो। ढीलों का इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। ढीले लोगों को घर के अच्छे से काम भी नहीं कर पाते। ढीले लोग, आलसी ढीले लोग मार्केट में घर के काम भी अच्छे से नहीं करते। परमेश्वर तुम्हें ढीलेपन से, आलस से बाहर निकालकर तुम्हें अपनी पावर से भरेगा। ऐसी पावर तुम्हें देगा, तुम सुस्त नहीं रहोगे, तुम आलसी नहीं रहोगे। तुम रात को 11 बजे सोए 5 बजे उठोगे, तुम 12 बजे सोए 5 बजे उठोगे, तुम 2 बजे सोए तब भी 5 बजे उठोगे। ऐसी पावर देगा तुम्हें। ऐसे नहीं तुम 2 बजे सोए प्रार्थना करके तो तुम ठुस हो, ओह हड्डियां दर्द, शरीर दर्द, कम सोया हूं मैं, ऐसे तुम्हारी बॉडी नहीं होगी। वो तुम्हें इतनी पावर देगा, वो तुम्हें इतनी सामर्थ्य देगा। वो ऐसा सामर्थ्य है। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? सुनो, एक वचन और पढ़ते हैं हम लास्ट में। ये वचन हमें मिलेगा 11 अध्याय इसी का, प्रेरितों का बुक 11 अध्याय 19 से लेकर 23 तक पढ़ते हैं लगातार। क्या लिखा? जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफानुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फीनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया में सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया में भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर अंताकिया नहीं आनंदित हुआ और सबको उपदेश किया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। हालेलुया। यहां पर बाइबल में लिखा है, स्तिफानुस जब मारा गया तो यहूदी जो परमेश्वर के लोग थे तितर बितर कर दिए गए और ये सुसमाचार सुनाते थे अलग अलग जाकर, लेकिन यहूदियों को। लेकिन कुछ साइप्रस वासी, कुछ कुरेनी लोग, उन्होंने अन्य जातियों को आकर बताना शुरू किया, यूनानियों को सुसमाचार, परमेश्वर का वचन। ये क्यों लिखा गया है? ये आपके लिए लाभ है। परमेश्वर से खुश होता है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा मनुष्य बचाए जाए। परमेश्वर की चाहत है सारा संसार बचाया जाए। ये तुम्हारे हालात जो है ये परमेश्वर से दूर होने के कारण है। ये नए नए लोग हर हफ्ते आते हैं अपने काम के लिए। इनमें से आधे टिक जाते हैं, आधे चले जाते हैं क्योंकि सीखते नहीं। हम मेहनत करते हैं, हम नहीं ढीले पड़ते। हमने इनके नंबर लेके, हमारी टीम इनको कॉल करेगी, इनको पॉइंट बताएंगे, ये खुद ही शैतान को मौका देंगे और फिर आगे पीछे हो जाएंगे। और जिंदगी में कभी एक जो मौका मिला था रूह बचाने का या परमेश्वर की पावर देखने का, शांति, आनंद, जबरदस्त जीवन देखने का मौका इनको मिलेगा, शायद कुछ लोग गवा बैठते हैं अपनी शारीरिक बुद्धि के कारण। इसीलिए तुम्हारा बने रहना जरूरी है। इसीलिए तुम्हारा परमेश्वर के लिए जीना जरूरी है। अगर तुम लोग सुसमाचार देते हो, लोगों को जोड़ते हो, उन्हें उत्साहित करते रहो, उन्हें छोड़ो मत। आगे पीछे हो रहे हैं उनके लिए प्रेयर करो, उन्हें बताओ और खुदा के लिए जियो और परमेश्वर तुमसे खुश होगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगा और ऊंचा करेगा। ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई मालिक की प्रति वफादारी करे और परमेश्वर से पीछे रहने दे?
या मालिक उसके पीछे रहने दे। हालेलुया। क्या दुनिया में कभी कोई कंपनी है, कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, वहां मालिक है और वहां उसके काम करने वाले अगर अपने मालिक से वफादारी करते हैं तो क्या मालिक उनकी वफादारी देख के उनके लिए कभी कुछ अच्छा नहीं सोचेगा? बोलो, कभी ऐसा होता है? नहीं होता ना। अरे संसार में हो भी सकता है कोई इतने शारीरिक फालतू के मालिक हो, लालची हो, अजीब मन के हो, लेकिन याद रखना यहां परमेश्वर है और तुमने अपने इस परमेश्वर जो आपका मालिक है इसकी और वफादारी करनी है। कितने लोग तैयार हैं कि मैं उसके लिए जीऊंगा, मैं गुड न्यूज दूंगा, मैं तुम्हें सुसमाचार के पैम्फलेट आने वाले संडे में तुम्हारे हाथ में दूंगा और उस पर गुड न्यूज लिखा होगा, उस पर लिखा होगा, लोग जब पढ़ेंगे उन्हें समझ आएगा। इतनी पॉइंट मैं लिख दूंगा कि लोग एक बार जरूर यहां आएंगे और जब आएंगे उनकी रूहें बचाई जाएंगी और वो शांति पाएंगे, बरकत पाएंगे। तुम्हें जीना होगा। ये काम खुदा के लिए अब तेज करने का टाइम आ गया है, आलस छोड़ने का टाइम आ गया, ऊंचा होने का टाइम आ गया, बरकत पाने का टाइम आ गया है। ये मंथ मैंने बोला था हीलिंग मंथ होगा। जब कोई वर्ड परमेश्वर देता है, कैसे देता है? वैसे देता है जैसा देता है, उसको विश्वास से लेना होता है, फिर वो काम करता है। अगर तुम सोचते हो क्या हीलिंग मीटिंग एक मंथ ही होती, सारी साल ही होती रहेगी, लेकिन जब परमेश्वर जैसे बात करता है वैसे करता है, उसको वैसे हमें अपने जीवन में लेनी चाहिए। जब परमेश्वर आपको कुछ कहता है उसको ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। और मेरा विश्वास कि आज का वचन जितना तुम्हारे अंदर बैठ चुका है, तुम सच्ची दाखलता हो। तुम हो जो तुम्हारा प्रभु है सच्ची दाखलता, तुम उसकी डालियां हो। वचन को पहले सुनो ध्यान से, मेरे बोलने से पहले आमीन कर रहे हो। दाखिलता तुम्हारा प्रभु है, तुम उसकी डालियां हो। कौन सी? बोलो, आज से सच्ची डालियां, पवित्र डालियां, उसकी इच्छा में चलने वाली डालियां। कभी भी एक सुई के निक्के जितने भी मैं डाली आगे पीछे नहीं हो जाएगी। मैं ऐसी डाली हूं प्रभु में जो सटी हूं और मैं बढ़ूंगा, खुदा के काम देखूंगा, उसकी सामर्थ देखूंगा, उसकी ताकत को देखूंगा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है और तुम्हारे लिए प्रोफेटिक वर्ड है, तुम इस मिनिस्ट्री में जुड़कर कभी नीचे नहीं आगे जाओगे, तुम फलवंत होते जाओगे। यहां का वर्ड और मेरी मेहनत, टीम की मेहनत तुम्हारी जिंदगी को खोलेगी, तुम्हारे मनों को खोलेगी, तुम्हारी मन की आंखों को खोलेगी। तुम कभी दबे नहीं रहोगे और आगे जाओगे और बरकत पाओगे। तुम प्रार्थनाओं के जीवन में जाओगे, तुम प्रेयर वॉरियर बनोगे, तुम्हारी घंटों प्रेयर होगी। तुम 2 घंटे प्रेयर करोगे, तुम्हें 15 मिनट लगेगी। ऐसी ग्रेस तुम्हारे ऊपर काम करेगी, ऐसी सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम करेगी और तुम बोने वाले बनोगे। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जितने भी लोग इधर उधर से कर्जा लेते हैं, क्या लेते हैं? तुम्हें जरूरत नहीं है कर्जा लेने की, तुम परमेश्वर से मांगो, तुम्हारे रास्ते खुदा खोलेगा। कई लोगों को मैंने देखा इधर से उठा, इधर से उठा, उधर से उठा, इसको दे उसको दे, फंसते फंसते इतने फंस जाते हैं, इतने गहरे स्थिति में फंस जाते हैं, बुद्धि लगाकर गड़बड़ जीवन कर लेते हैं। तुमने नहीं मांगना, बाइबल में लिखा तुम कर्ज देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। हालेलुया। तुम्हें इतनी बरकत देगा, लेकिन तब होगा जैसे तुमने सुना है आज, इस तरह चलकर, इस तरह। अगर तुम्हें ये वचन कितना तुम्हारे अंदर बैठा नहीं है, तुम दोबारा जाओ घर में, यूट्यूब खोलो, दोबारा सुनो, पकड़ो पेन कापी, लिखो पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट मैं पूरा करूंगा, मैं चलूंगा। अगर तुम 1 मंथ तक पॉइंट लिखकर चलना शुरू कर दोगे, ध्यान देना शुरू कर दोगे, तुम देखना ये करके तुम्हारा 1 साल चलना और 1 महीना ध्यान से चलना, जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। तुम बदले होंगे, तुम्हारे रास्ते खुले होंगे, तुम्हारी प्रेयर होगी, तुम्हारा मन में आनंद होगा, खुशी होगी, ऐसा बन जाओगे तुम। हालेलुया। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह कर चुका है। मेरा विश्वास है तुम गवाहियों से आ चुके हो। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, हम एक क्रूसेड, मतलब क्रूसेड शब्द तो अब यूज नहीं करते, एक बड़ी मीटिंग, सुनो तो देखो,
हम राजासासी में करने जा रहे हैं। लेकिन मैंने इसकी एक अनाउंसमेंट तो कर दी थी, लेकिन अभी उसकी फाइनली अनाउंसमेंट आने वाले संडे में करूंगा। और जो भी अजनाला साइड होंगे, राजासाई साइड हो गए, अटारी साइड हो गए, चौभाल साइड होंगे, रामदास साइड होंगे और गुमटाला साइड हो गए, अमृतसर साइड होंगे, वो जलवा दिखाएंगे खुदा की महिमा का। आप लोग इस क्रूसेड के लिए, इस मीटिंग के लिए तुम्हें एक बड़ा रोल निभाना होगा। वो होगा लोगों को पैम्फलेट देना, लोगों को उसकी गुड न्यूज़ देना, उसको लोगों को लेकर आना, चाहे अपने पैसे खर्चना, चाहे आप बसें करना, ऑटो करना, चाहे आप छोटे हाथी करना, कुछ भी करना। लेकिन आज जो हुआ ना, यहाँ थोड़ी हीलिंग हुई यहाँ, ये तो उस संगति के सामने छोटा सा काम, छोटा सा परमेश्वर ने नमूना दिखाया है। वहां पर लंगड़े चलेंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इतने बड़े काम खुदाबंद करेगा और हम इसके लिए रात दिन प्रेयर में हैं। और ये मंथ में तुम हर मीटिंग में तुम हीलिंग देखोगे, सामर्थ देखोगे। पूरा मंथ अपने मन को तैयारी से बनाकर आना है। तो आओ हम अपने सीड बोएंगे, अपने बीज बोएंगे। जो लोग भी अपने 10वें हिस्से को, अपनी कमाइयों की बरकत को और बढ़ाना चाहते हैं, जैसे वचन में लिखा है, जितने तुम वचन पढ़ोगे, बाइबल में एक जगह पर लिखा ना, जैसे जितना तुम बोगे उतना तुम काटोगे। बाइबल में लिखा, इधर देखो ध्यान से, ये वचन बड़ा अच्छा है आपके लिए। वचन में लिखा, दूसरा कुरिन्थिया 9 अध्याय की 6 में लिखा से, जितना तुम बोगे उतना काटोगे। जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटता है, जो बहुत बोता है बहुत काटता है। सुनो इधर मेरी तरफ देखो, ध्यान देकर मुझे देखो, हिलजुल बंद कर दो, ध्यान से सुनो। आप जानते हैं जो किसान होता है, किसान, अगर किसान के पास 10 या 12 एकड़ जमीन है, तो क्या वो 1 एकड़ या 2 एकड़ ही बोएगा फसल, बाकी खाली रहने देगा? बताओ मुझे, बोलो। क्या किसान के पास 10 एकड़ जमीन है तो वो बीज क्या 1 एकड़ में या 2 एकड़ में बोएगा या 10 के 10 ही? अरे जो गांव में अनपढ़ से अनपढ़ भी किसान है ना, वो भी जानता है कि ये पूरी जमीन में बीज बोना है। तो ऐसे तुम्हारा विश्वास है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, वो तुम्हें बीज देगा और तुम्हारी बीज को फलवंत करेगा। अगर तुम्हारा बीज बोने के लिए विश्वास नहीं है तो तुम्हारे पास बीज नहीं आएगा। ये वचन कहता है, अगर तुम्हारा बीज बोने के लिए विश्वास नहीं है तो तुम्हारा बीज तुम्हारे पास कैसे देगा परमेश्वर? अगर तुम बीज बोना चाहते हो तो तुम्हें परमेश्वर के सामने ये प्रैक्टिकल करना होगा। जो है बोते जाओ और विश्वास करो, मैं बहुत बोना चाहता हूं, बहुत बोना चाहता हूं। रोज रोज विश्वास करो, तुम्हें वो लाखों करोड़ों बोने वाला बना देगा। और ये वचन है खुदा का ऐसा, वो कभी ना बदलेगा। लेकिन तुम्हारा विश्वास चाहिए, तुम्हारा अंगीकार चाहिए, तुम्हारा प्रैक्टिकल चाहिए। क्या चाहिए? तुम्हारा विश्वास चाहिए, तुम्हारा इसमें प्रैक्टिकल चाहिए, तब ये होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? क्या तुम अपनी कमाइयों के 10वें हिस्से को बोने के लिए तैयार हो, या उससे बढ़कर तैयार हो? अपनी सैलरी के 10वें हिस्से को बोने के लिए तैयार हो? तो हाथ उठाओ और बोलो, परमेश्वर पिता, ये बीज जो मैं लेकर आया हूं तेरे कामों के लिए, तेरे राज्य के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए, खुदावंद जब मैं बोऊंगा इसका 100 गुना फल काटूंगा।